अभी हाँ। भी शुरू कर दी? टीपी टू हिट होना मुश्किल था ना। ओ टीपी टू के बाद हिट होना मुश्किल था, वन हो रही थी, टू भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर छोटे रिस्क रिवॉर्ड पे प्रेफर किया। मैंने कहा ट्राई करते हैं, बैक टेस्टिंग तो अच्छी चल रही थी, बैक टेस्टिंग उसके अंदर। तुमने वो जीजे किया है या ईजे किया है? ईजे किया है मैंने, यार ईजे ईजे किया। वैसे बड़ा खूबसूरत प्लेयर है। रिजवान डीजे भाई, मैंने इसको बहुत पूरा प्यारा महीने का बैक डीजे। टेस्ट किया है इसका यार, और उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। भाई मैंने तो एट्टी पहले फाइव देखा ही परसेंट नहीं विन था। रेट है इसका। हाँ, सही बात, सलीम सही कह रहे हैं सलीम मैंने। भाई, वो जो आपने बताया था ना कि अलर्ट वाला, मैंने फिर क्या कहते हैं इनका प्लान सब्सक्राइब किया, तो उसके अंदर अलर्ट आप मल्टीपल डाल सकते हो, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने उसको अभी तक रियल टेस्ट इसलिए नहीं कर पाया, मेरा लैपटॉप खराब है जिधर मैं ट्रेड ले रहा था। हम्म। तो बस कल मंडे से इंशाल्लाह मैंने इस पे रियल अकाउंट पे टेस्टिंग शुरू कर देनी होगा। अच्छी चल रही बैक टेस्टिंग तो, इस पे रियल पे कर रहा हूँ माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। यार इंशाल्लाह। जबरदस्त, ये 1 आवर और पे कर रहे हो? 1 आवर पे करूंगा क्योंकि 5 आवर में 5 मिनट्स में ना मिस हो जाती है सलीम। हम्म। वो मिस हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता। 1 आवर पे करूंगा और 2% रिस्क के साथ प्ले प्ले करने का सोच रहा हूँ, ताकि जो है जाए अकाउंट तो। 5 ट्रेड है उसमें से, मैंने जो बैक टेस्टिंग की है उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है कि अकाउंट जाएगा। इंशाल्लाह ऊपर ही इंशाल्लाह। जाएगा अकाउंट वो बस सीधा सा गेम है उसका, क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज का जब दोनों क्रॉस करती है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो फिर आप उसको आराम से मेरा ख्याल है प्ले कर सकते हैं। हम्म। यार वैसे इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, जैसे तुमने 1 आवर में किया, इसी को हम 30 मिनट्स 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं। 5 मिनट तो देख ही रहे हैं। वो देखिए, वो भी मसला ये कि हम देख ही रहे हैं अभी तक उसमें कुछ पैसे मैं बन जाने चाहिए थे, मैं लेकिन हमने दिखाता मिस हूँ किया है आपको, बड़ा। मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ। मैंने 30 मिनट पे भी की है, 30 मिनट पे भी अच्छी चल रही है और 1 आवर पे भी अच्छी चल रही है। आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो, मैं आपको हाँ, एक दिखाता हूँ। मिनट, एक मिनट। ये ले, मिल गया। स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। एक सेकंड। सही है, नजर आ रही है ना स्क्रीन? हाँ। आप देखें, ये मैंने जो है ना इस पे टेस्ट किया था। आपके नाम से स्ट्रेटेजी मैंने रखी है भाई। अच्छा ये भी सही है। अच्छा, ये जो है ना मैंने थोड़ा सा आप लोगों का जो प्लान है उससे चेंज किया था। मैंने कन्फ्लुएंसेस रखी थी बुल बेयर सिग्नल, ठीक है। और मैं दूसरा एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, एल्गो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। वो ट्रेंड बता रहा होता है बेसिकली कि हायर टाइम फ्रेम पे कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर। तो मैं 30 मिनट पे कर रहा था, तो उसके ऊपर के ट्रेंड्स देख रहा था कि वो क्या है, ठीक है। फिर मैं एसएल रख रहा था रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर नीचे जिस तरह होता है अकॉर्डिंगली। और इसके बाद जो है वो 30 मिनट का था। और ये दो इंडिकेटर यूज कर रहा था इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिर जो है ना स्कोर भी रखा था, मैंने टेस्टिंग ज्यादा की है इधर है और भी। हम्म, ठीक है। तो एक सेकंड। अनहाइड घेरा, अनहाइड कॉलम, अच्छा ये मैंने टेस्टिंग इसकी भी की है। तो इसके अंदर बेसिकली ना ये रिजल्ट्स हैं। ये इस तरह किया है कि 1:2 पे अगर मैं क्लोज करता हूँ और 1:1 पे क्लोज करता हूँ, आधी आधी पोजीशन, तो इसके रिजल्ट्स आ रहे थे 13.5 30 ट्रेड्स में, ठीक है। और अगर मैं 1:1 पे क्लोज करता हूँ तो 14 आ रहे थे। अच्छा, इधर जो है ना रिस्क कम हो जाता है, लेकिन ये एक तरह से टेस्ट मैच चलता है आपका। स्लो 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 ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली हो रही होती है, ठीक है। फिर ये था कि 1:1 लिया, और 1:2 जो सरफराज ने हमें समझाया था ड्यूरिंग लेक्चर। तो आधी पोजीशन आप बंद करते हो, तो अगर जब ब्रेक इवन पे हिट होता है दूसरा वाला टीवी वन हिट होने के बाद, फिर ब्रेक इवन पे होती है तो 0.5 होती है,
ठीक है, और अगर फुल हिट होती तो 1.5 होती, तो इसका रिजल्ट आ रहे 9.5। और इसी तरह जब मैं 1:2 मतलब डायरेक्ट जो है हमने 1:2 तक गए, इसमें बीच में हमने कोई नहीं छेड़ा अपनी ट्रेड को, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि फिर वो माइनस भी हो रहा, और यहाँ पर जब मैं इसको छेड़ा था इस तरह, क्योंकि 1:2 1:3 पर, तो ये रिजल्ट आ रहे थे, और इस तरह 1:3 पर ये रिजल्ट आ रहे थे। तो मसला ये आ रहा था इसके अंदर कि आप मतलब अपने प्रॉफिट बुक करोगे तो फायदा है, वरना फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी कोई ट्रेंड अच्छा मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर साइडवेज चलती है तो ये दो स्ट्रेटजीज, ये दो जो है ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 30 मिनट्स का था, और ये जो है ईजे पर ये 1 आवर का था। तकरीबन 3 महीने का आप ये टारगेट रखो कि अगर 3 महीने होगा, अगर आप 1% रखते हैं रिस्क रिवॉर्ड, जो मेरी बैक टेस्टिंग है उसके हिसाब से, और कुछ ट्रेड 4 4 दिन भी चल जाती है, कुछ ट्रेड आपको अ, 8 10 घंटे में भी रिजल्ट दे देती है, और कुछ ट्रेड जो है आपकी 2 दिन चलती है। तो ओवरऑल 3 महीने का आप टारगेट रखो, क्योंकि आराम से आपके टारगेट हिट हो सकते हैं। मेरा ये बैक टेस्टिंग का रिजल्ट था आप वाली स्ट्रेटेजी पर। जी जीयू पर भी किया मैंने, ठीक है, तो उसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। ये 1:1 से बेहतर था 1:2, मतलब वो 1:2 जिसके अंदर आप आधी पोजीशन जो है 1:1 पे क्लोज कर देते, तो इसके रिजल्ट भी अच्छे थे 13.5। लेकिन मैं इसको प्रेफर करूंगा 1:1 को, क्योंकि आपको फिर डिस्काउंटेड रेट पे वापस से जो है ना ट्रेड मिल जाती है। तो ये मेरी प्रेफरेंस है अभी फिलहाल। तो ये तो सलीम भाई। तो इसको अगर कंक्लूड करें, मैं कहूँ अगर पूछूं कि यार आमिर भाई इसमें से कोई एक चीज बताएं, अब कौन सा रिस्क रिवॉर्ड कौन से टाइम पे और कौन सा पेयर, तो उसको क्या कहोगे तुम अब तो अपने डेटा की बेसिस पे? यार मेरे डाटा की बेस पर ना ये वाला रिस्क रिवॉर्ड मेरा ख्याल है कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा है 1:1 का, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्लुएंस मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैं आरएसआई को फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो ट्रेंड बन रहा है, मतलब हमने ट्रेंड को ही फॉलो करना है। ये बेसिकली इंडिकेटर ही ये बता रहा है कि ट्रेंड है ये। तो मैं दो कन्फ्लुएंस मिल जाती है, एक आपको मिल जाती है ट्रेंड की, और दूसरी मिल जाती है आपको बाय सेल सिग्नल की। तो आपको एक तरह से, और खुद का भी आप प्राइस एक्शन देख रहे होते हो, तो आपको अच्छी खासी मतलब वो मिल जाती है कि कन्फ्लुएंस, और आप 1:1 रखते हो तो आप बार बार ट्रेड ले सकते हो। और वो अलर्ट वाला जो सीन हो गया ना आपने जो समझाया था, हम्म। उससे जो है ना बहुत अच्छा हो गया कि भाई आपको जब वापस से अलर्ट आ रहा है आप उसको रीचेक कर लो, 2 पैड्स पे या 3 पैड्स पे लगा के आप रख दो। दिन में 3 4 बार अलर्ट तो बचता ही है 1 आवर पे भी। हम्म। अप और डाउन दोनों लगा दें आप जो जो पेयर कर रहे हैं ना, तो वो जब जब मैं उसको आपको ट्रिगर दिखाता करेगा हूँ, वो बजना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये, एक सेकेंड, ये मैंने अलर्ट लगाए हुए हैं, ये अभी इस वक्त लगे हुए हैं ईजे पर, और ये सारे लगे हम्म। हुए बचते रहते हैं। मैंने 1 बार का लगाया हुआ है, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट्स सही। का है ना ये, तो मैंने सही। 1 आवर का लगाया हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह ट्रेड ले रहा होता हूँ। जैसे कि इस पे ही आ जाते हैं। अच्छा, एक ये वाला है, और दूसरा जो है वो ये वाला इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना इसकी ये यूज़ कर रहा हूँ, ये सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। डैशबोर्ड सिग्नल बार जो है इसका मैं यूज़ नहीं कर रहा कुछ भी, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। और इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही होती है, ये कभी देख लेता हूँ कभी नहीं देखता, लेकिन ये खुला हुआ है बस। तो अब इसके अंदर जो ये इंडिकेटर है ना वो इस तरह का है कि 1 मिनट पे बता रहा है ट्रेंड क्या चल रहा है, 5 मिनट पे चल रहा है, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, इस तरह। अब लेट से अभी इसको एक टेस्ट करके देख लेते हैं इधर ना। जैसे मैं बैक टेस्टिंग पे गया, यहाँ पर 1 आवर पे मैंने खोला हुआ है इसको, करीब है वैसे, हम पीछे जाएंगे तो सही तरह अंदाजा होगा। अब यहाँ पर इंडिकेटर बता रहा है मुझे कि 1 आवर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और ये इंडिकेटर बता रहा है बुलिश है इस वक्त, और 30 मिनट पे भी बुलिश बता रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा अगर सिग्नल भी आया तो। लेट से मैं इधर गया आगे मजीद,
अब बेयर का सिग्नल तो आ गया, लेकिन मैंने अभी ट्रेड नहीं ली है। मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों भी जो है, ये यहाँ से मुझे 1 आवर से भी एक इन्फ्लुएंस मिल जाए कि ये बेरिश हो गया है, क्योंकि मैं ले लेता, देखो बुलिश आ गया। ठीक है, तो ये एक फायदा हम्म। हुआ के अंदर। और ऐसा ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा दिया। अब फिर बेयर का सिग्नल आ गया। ठीक है, सही। अब मैंने देखना है, यहाँ पर भी बुलिश है, यहाँ पर भी बुलिश है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा जल्द लैग कर रहा था, वरना ये अब जैसे यहाँ पर अगर मैं आता हूँ ना, अब देखें यहाँ पर तीनों जगह पर मुझे मोस्टली 4 आवर पे भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है बेयर का सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, अगर मैंने ट्रेड ली यहाँ पर इसी पोजीशन पे, ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस इसको किस तरह रख रहा हूँ, ये 598 है। अब ये मैंने वहां पर भी मेंशन किया था कि मैं 500 पिप्स का रख रहा था। अब ये करीब है, तो मैं 600 तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, बहुत करीब, अब ज्यादा होगा तो फिर, अब ये मैंने 2 रख दिया इधर। ठीक है, हम्म। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, जैसे लेट से क्या बनता है इसका। आमिर, आप जिस टाइम फ्रेम पे प्ले कर रहे होते हो, उससे ऊपर ऊपर जितने टाइम फ्रेम होते हैं सब में सेम ट्रेंड देख रहे होते हो ना आप? नहीं, मैं आगे के टाइम फ्रेम पे देख रहा होता हूँ। लेट से कि अभी जैसे 1 आवर है ना, तो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 2 आवर, 4 आवर, ठीक है, करीब के, मतलब जो इस टाइम फ्रेम के करीब के 30 मिनट्स। ज्यादा मैं 5 मिनट 15 मिनट को नहीं देखूंगा इसमें। अच्छा, ये प्ले हो गया यहाँ पर, अच्छा प्ले हो गया यहाँ पर ये। अच्छा, इसमें ठीक। एस एल भी हिट हो रहे होते हैं, जाहिर है हर स्ट्रेटेजी में हो रहे, तो मैंने हिसाब लगाया 30% एस एल हिट हो रहे हैं और 70% तक टीपी हिट हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ना, दो सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट यार, हम्म। स्टॉप भाई। अच्छा, इसमें कोई सेशंस वगैरह भी देख रहे हो तो के, या किसी भी टाइम पूरे मैं 24 सेशन आवर्स देख में रहा जब हूँ, आ जाए? सेशन देख रहा होता हूँ मैं। तो एक सेशन सेकंड, वाइज कोई है मैं बताता इसमें हूँ, कि कौन सा आपको सेशन में बताता काम ज़्यादा अच्छा करता है, कौन से में नहीं? हूँ। मैं देखो यार, मैंने सेशन का जो है ना इस तरह रखा हुआ है कि मैं जिस टाइम पे अवेलेबल होता हूँ उस टाइम पे देख रहा होता हूँ। मैं लंदन सेशन से लेके न्यूयॉर्क सेशन तक मैंने सही। ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये सलीम लैग कर रही है, मैं स्टॉप शेयर करके मैं अगर वापसी शेयर करूंगा, सही है, मैं बताता हूँ किस तरह अच्छा। मजीद। मैं लंदन लंदन ओपन से लेकर न्यूयॉर्क क्लोज तक देख रहा होता हूँ। ठीक है, और मैंने वो सेशन वाला इंडिकेटर लगाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से तुम तकरीबन 12 घंटे देखते होगे, जो तुम्हारी हाँ, टाइमिंग, 12 घंटे। जितना मुझे पता मैं है। स्क्रीन पर नहीं होता, स्क्रीन पर नहीं होता, वही वाला ना जो आपका मेरा अलर्ट लगा के। कंसर्न था कि यार पूरा दिन स्क्रीन पे देखे देखे सर दर्द हो जाता है। तो अब वो अलार्म लगा दिए, अलर्ट लगा दिए, तो जैसे ही बजता है तो मैं देख लेता हूँ। और मैंने 500 पिप्स का भी इसीलिए रखा है, क्योंकि 12 पोजीशन साइजिंग निकालना ना मुश्किल हो रहा था। तो लेट से कि अब मैं बाहर होता हूँ, तो मैंने देखा अलर्ट आया, बेयर सिग्नल आया, और ये तीनों जगह पर हमारे जो ट्रेंड भी बता रहे हैं कि ये मतलब बेरिश है या बुलिश है। तो दो कन्फ्लुएंस ली, फिर मैंने ट्रेड को लिया डायरेक्ट, और एस एल 500 पिप्स ऊपर रख दिया। और अगर करीब करीब ही बनता है तो फिर मैंने आपको बताया ना कि उससे ऊपर तुम ये जैसे मोबाइल 600 से है या, लेते हो, इसलिए तुम फिक्स स्लॉट पे चल रहे हो ना, मोबाइल से लेते हो आप? हाँ मैं मोबाइल से भी ले हम्म। रहा हूँ ना। मैंने आपको बताया लैपटॉप मेरा खराब हुआ हुआ है, अभी मसला हुआ हुआ है। जब तक नहीं बनता तो फिर मैंने बोला इसको किस तरह करना है। अब जैसे यहाँ पर हम आते हैं ना, मैं इसको पीछे ला रहा हूँ वापस से एक, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं कहीं पर, जैसे सिग्नल फेल हुआ वो देखते हैं यार पीछे ना। जैसे लेट से यहाँ पर डबल सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बुल आया ना, मैं नहीं जाऊंगा बुल पर। मैं यहाँ पर बुल पे मुझे नहीं लग रहा, क्यों, कि यार यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 30 मिनट पर जो पिछला टाइम फ्रेम है, वहां पर 1 आवर पर, 2 आवर पर बुलिश दिखा रहा है, लेकिन मोस्टली ये बेरिश ही शो कर रहा है। तो मैं नहीं जा रहा यहाँ पर। अब ये बेर आया, लेकिन अब देख लो आप लोग ना, मोस्टली जो इसके करीब के टाइम फ्रेम है वो बेरिश हो गए। तो अब मैं बेर वाले सिग्नल को फॉलो करूंगा। ये सीन है, बस यही स्ट्रेटजी है।
इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना सही रखा हुआ है मैंने इसको। सही, इसको प्ले करना आप आगे। हुआ क्या फिर इसमें आगे? जैसे देखते हैं इसको ना, मतलब मैं लगा देता हूँ उधर SL, यही लगा दिया। ये भी देखो तकरीबन तकरीबन 500 पिप्स ही बना खुद ही ना, स्विंग हाई पे बन गया ना ये। चल गया, अगर मैं बुल पे चले आता सिग्नल पे हम्म। तो वो मसला आ रहा था, क्या कहते हैं। यहाँ पर भी देखो ये बेर फेल हुआ ना। अब बेर फेल हुआ ये, अब इसको भी देख लेते हैं कि क्यों यार फेल हुआ यहाँ एक पर। मिनट रुकना है, एक मिनट यहाँ पे रुकना। आमिर, यहाँ पे तुम जो RSI हमारा वाला है, जो न्यू RSI है, वो भी साथ में लगा सकते हो? इंडिकेटर तो लग जाएंगे हाँ हाँ, एडिशनल। बिल्कुल लगा सकता मैं हूँ, बस ये चेक बिल्कुल। करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे, जहाँ तुम्हारी ये एंट्रीज बन रही है, वहाँ पे हमारा RSI क्या कह रहा है। अगर हम होते तो वहाँ क्या हो रहा होता। मैं कहा हाथों एक हाथ टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा। टेक्निकल्स में माई स्क्रिप्ट में ये रहा, हाँ मैंने डाला हुआ है आपका से। अच्छा, ये जैसे यहाँ सेटिंग पर वही भी है आया। ना इसकी, 25 150 की? हाँ बिल्कुल वही सेटिंग है, बस ठीक 25 है। हुई वो शो नहीं कर रहा, लेकिन वही सेटिंग हुई है। मैं हम्म। अब इसने शॉट दिया 25 है। पे सही शॉट दिया है इसने। यहाँ ये पर। वाला, हाँ ये वाला। नहीं नहीं, पीछे अब पीछे देखो वाला। ना, अब हमारी जो पुरानी स्ट्रेटजी है ऊपर से जो दिया है, पहला जो ये। दिया है, हाँ ये। लेकिन इसमें भी अच्छा, क्रॉस काफी पहले हो गया है। काफी पहले हो गया। अब इधर आके देख लो ये क्या सिग्नल दे रहा है। सही है, ये क्या सिग्नल दे रहा है। अब ये देखते हैं ये क्या सिग्नल दे रहा हाँ। है। अब देखो ये इसने सिग्नल दिया यहाँ पर बेर का। अच्छा, 30 मिनट में बुलिश है, यहाँ पर भी बुलिश है, यहाँ पर भी बुलिश है, मैं अभी नहीं लूंगा इसको, ठीक है। सही। अब सेकंड पे गया मैं, यहाँ पर भी नहीं लूंगा। मैं देख रहा हूँ अभी, इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। अभी हर जगह पे बुलिश ही है ये, ठीक है। अब ये तीनों बेरिश बन गए, सही है ना। अब मैं यहाँ पर लूंगा, ठीक है, इसको इस तरह। यहाँ से मैं ये प्रेफर करूंगा वैसे तो, जो थोड़ी बहुत हमारी प्राइस एक्शन की स्टडी है, मैं यहाँ से हम्म। नहीं लूंगा इसको, यहाँ से लूंगा। ऐसा नहीं यहाँ से ग्रीन बन रहा है तो डायरेक्ट ही भाग जाए यहाँ से। अब ये हम्म। स्विंग हाई से ऊपर है, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन 100 पिप्स का है, ठीक सही। है। 100 पिप्स का क्या, मतलब 1000 पिप्स का है। तो ये मैंने इसको, फिर मैं 1:1 पे ही जाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ी बहुत अपनी बायस भी डाल सकते हैं हम लोग। ये सीन है। अब यहाँ पर एक फेक सिग्नल आया है, सही है। ये हमारी पुरानी स्ट्रेटजी के साथ जो है ना, हाँ, ये फेक सिग्नल आया है यहाँ पर, ठीक लेकिन ये है। सुबह 5 बजे आया है। सुबह 5 बजे आया, अच्छा ये सेशन भी खोल लेते ना, ये सेशन लगे हुए हैं। अच्छा, सेशन हम। में ये वाले यूज करता हूँ, वो हाई लो वाले यूज नहीं करता, क्योंकि उससे फिर जो है ना मुझे तो हाँ कंफ्यूजन ये भी होती है, सही है। ठीक है। तो ये सीन है। अब यहाँ पर चलो, ये तो हमारा नाइट सेशन। 1 मिनट देना यार सलीम। हम्म। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हमारा, मतलब हमारे टाइम फ्रेम के बाद ही है तो नहीं लेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर फेक सिग्नल आए हुए ना वहां पर चेक करते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पर मल्टीपल सिग्नल आया है, ठीक है, ये यहाँ पर बुल आया चेक है करते पीछे, बुल। ये बुल, हैं। बुल लेकिन ये आया है भी ना। ऑफ टाइम पे अब आया है, ये भी ऑफ टाइम पे आया है। क्यों ऑफ टाइम पे आया, ग्रीन है ना। अच्छा, ये वाला ये बुल, नहीं लंदन, नहीं, आगे वाला जहाँ RSI क्रॉस हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये लंदन टाइम पे आया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हम इसको रोकते हैं, ठीक। अब यहाँ से मैंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। और यहाँ से बुल सिग्नल आ गया, ठीक है। हम्म। और यहाँ से हमारी पुरानी RSI अभी तक नहीं आई है, ठीक है। ये ये पुराना वाला इंडिकेटर सिग्नल। मैनेजर बंद करना। इंडिकेटर मैनेजर, अलार्म, इंडिकेटर, वो सॉरी, अलर्ट, हाँ ये बंद करना। अलर्ट जो घड़ी बनी है इस पे, हाँ बस ठीक है। ठीक है। अब ये अच्छा। यहाँ पर हम देखते हैं, सही है, ये सब सब बुलिश। बुल है। मैं जाऊंगा बुल पर, ठीक है, इस पे। अब ठीक है। अब ये जो इसका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से। हम्म। दूसरा ऑप्शन मैं ये भी देखता हूँ, 30 मिनट्स पे चला गया, नहीं मिल रहा कोई अच्छा स्विंग लो, नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं इसी को लेकिन फॉलो करता हूँ। RR1 के लिए तो चलो चलता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी। यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपनी अपनी वो देख रहा था,
वैसे तो स्टॉप लॉस यहीं पर बनता है, मैं अपनी फिजिबिलिटी इस तरह देख रहा था सही। कि आप बाहर होते हो तो फिर मुश्किल होती है, अलार्म बज रहा है तो भी। ये गया। दे वाह दिया जी यार, वाह। दे दिया इसने, यहाँ पर भी दे दिया, मैं समझा ये एसएल होगा। ठीक है, तो कोई हम्म। भी यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल है, देखो ये बुल है, ये तो प्ले किया, ये भी किया, ठीक है। अब जाहिर है एक दो सिग्नल कैंडल के बाद ये सिग्नल दे ही देगा, मैं वहीं पर पिक कर लूंगा, जहां पर मल्टीपल सिग्नल आ रहे हैं ना वहां पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब इस एरिया में चलो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ इसको पकड़ लेते हैं। बताओ सलीम, यहाँ पकड़े यहाँ पकड़े, इसको चेक करें किसको। इसको अब ये बुल पे पकड़ा, ये वाला बुल, पहला बुल। ये वाला हाँ पहला सही बुल। है, चले इसको देखते हैं। वैसे टीपी देगा, नजर आ गया वो। ये बांध के आया था खुद ही, साइटो पूरा लपेट के। मैंने कहा तुमने बांधा होगा इसलिए मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर ऐसे ही घूमता रहा, फिर ये म्यूट लाइट कर जला लें। लो, पहले लाइट जला लो। अरे जलाओ ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत देर ऐसे ही लोटे मार रहा था यहाँ पे। सलीम म्यूट मैं कर दें। समझा ये वॉश करके आया है। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पर बुल का सिग्नल आया, 1 2 3 4, आस पास के सारे जो है ना बैर है, ठीक है, मैं उसको नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पर सब बैरिश चल रहे हैं यहाँ पर, बैरिश, नेक्स्ट कैंडल भी बैरिश है, ठीक है। यहाँ पर बैरिश, सब बैरिश है, ठीक है। ये बैर का सिग्नल आया लेकिन हमारे टाइम जोन के बाहर है, ठीक है ना, तो ये नहीं बनी एंट्री यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाला जो था ना, इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सिग्नल बना बुल का, ठीक, यहाँ पर बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, यहाँ पर बेरिश है, ठीक है। देख लेते हैं, प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, मैं देख सकता हूँ इसको, ऊपर जा सकते हैं यहाँ से। अभी नहीं लेते, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। ये बुलिश है यहाँ पर, ये बेरिश है, बुलिश है, बुलिश है, यहाँ से मैं ले लूंगा। आप ऐसा लेट हो यहाँ, टी टी पी एट हो, ठीक है, ठीक है। ये जो हो गया, ये चल गया भाई, ये भी चल गया भाई सलीम भाई, ये भी वाह चल जी गया। वाह, क्या बात है। हम्म। कोई कोई अपना चार्ट बताओ, उस पे टेस्ट करना चाहिए तो उस पे कर लेते हैं, अदरवाइज मैं अपनी यार साइड मैं तो से। इसमें ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी प्लस जो हमारी न्यू आरएसआई है ना, न्यू आरएसआई के हम्म, हिसाब से भी देखो तो बड़ा अच्छा प्ले हो रहा है यहाँ पे। अब हाँ यही तुम बुल पे भी देखो, और ये जो पीछे बेयर है उस पे भी ये दे रहा है, फिर यहाँ पे बुल था इस पे भी दे रहा है, मतलब तीन हाँ टीपियां यहाँ, यहीं पे नजर आ रही हैं इसी चार्ट में। ये यहाँ पर दे रहा है, ये वाली आरएसआई पे भी बन यहाँ रहा दे है, रहा है, और इससे पहले जो दो है ना, इससे पहले वाली, इससे पहले वाली। तो ये वाला, हाँ एक हाँ यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, ये भी यहाँ नजर पर आ रहा बन है। रहा है। पहला बुल देखना पड़ेगा कि दे रहा है कि नहीं, इसको मार्क करना जरा इसका लॉन्ग। लॉन्ग मार्क करना इस पे। हाँ ये बुल पे, हाँ। हाँ यहाँ से चलो ये क्लोज पे कैंडल मार्क क्लोज कर। पे। आप कहाँ पर टीपी रखोगे? हाँ यहीं रखो, मैं हाँ हाँ बिल्कुल स्विंग लो पे। 1:1 दे दिया इसने, दे यहाँ रही है, पर दे भी। रहा है, सही ये भी है ना। आपका दे रहा है ये। लेकिन सलीम भाई इसका वो नीचे आ रहा सही, टच नहीं हो रहा, क्रॉस नहीं कर रहा मेरे ख्याल में। हो तो रहा है। न्यू वाला, कर न्यू रहा देखो, वाला। है। ये नहीं क्रॉस बुल तो हो रहा पे है। नहीं नहीं जो पिछले वाला है, पिछला बुल। पिछले में ये भी भी हो क्रॉस रहा हुआ है, ये देखो नीचे। अच्छा फिर है, एक ठीक कैंडल है, ठीक पहले है। का फर्क है यहाँ बस। पर सिग्नल आया फर्स्ट कैंडल पे, बिल्कुल क्रॉस हुआ ये तो। अकॉर्डिंग टू रिजवान भाई परफेक्ट एंट्री जिसको कहते हैं, ये वो है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सलीम भाई, यहाँ से मैं बंद सही। करूँ इसको? ठीक है, जहाँ जहाँ तीन दफा क्रॉस हुआ है ना वो तीनों पे टीपी लगी है। नीचे आ रहा सही, न्यू आ रहा सही, अगर देखें 3 जगह इंटरसेक्शन है, और उन तीनों इंटरसेक्शन पे अगर आप सिग्नल जैसे ही बनते ही आप नेक्स्ट कैंडल से घुसते तो वो टीपी आपको मिल जाती, वन इंटू यस, वन इंटू ये वन सही है। ये भी मिल रहा है ना यहाँ पर, ये एक यहाँ पे भी इंटरसेक्शन बन आ रहा है। गया, ये इंटरसेक्शन एक ही आ गया यहाँ पर, ये रहा ना।
और लेकिन इंटरसेक्शन यहाँ भी हमारी आई थिंक ये लंदन लंदन टाइमिंग्स में ये ही जो बन रहा है। कलरफुल आ रहा है ना, ये सेशन वही है, लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक है। ठीक है, हम्म। ये न्यूयॉर्क है, और ये जो है ना इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों सेशंस का। सही। ये जो मिक्स कलर आ रहा है, यहाँ पर भी टीपी हिट हो रही है, जो पुरानी स्ट्रेटजी सलीम भाई की है और रिजवान भाई की है उनके हिसाब से, ये यहाँ पर भी है। ये तीनों इंटरसेक्शन पे सिग्नल आ रहे हैं इस तरह। सही। और यहाँ पर ये भी देख लो आप, ये इसको लेट से, ये एक इधर। सवाल पूछूं मैं? जी जी, मैं वो बोले। पार्ट मिस कर गया, ये जो मल्टीपल सिग्नल आ रहे हैं आप उसको किस तरीके से अवॉइड कर रहे हो कि कौन से पे एंट्री लेनी है, कौन से पे एंट्री नहीं मैं लेनी? आपको ये बताता इसके हूँ, थ्रू, ठीक है। हाँ, वो ये बताता हूँ दूसरे मैं, बिल्कुल। इंडिकेटर के थ्रू कर रहे हो आप, मैं कैसे? बताता हूँ, ये यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, सिग्नल जनरेट हो रहा है यहाँ पर, सही है। अब ये देखें, ये बेयर का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, मार्केट डंप बता रहा है ये सिग्नल, जो पुराना ये जो इंडिकेटर है बीटीसी वाला, ये 30 मिनट में, मतलब 1 आवर का ये जो है हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है। 30 मिनट में ये बेरिश बता रहा है, यहाँ पर बुलिश बता रहा है, यहाँ पर बुलिश बता रहा है। ठीक है, मतलब जो करीब के हैं, मतलब 1 आवर से पहले वाला, और 1 आवर के बाद 2 आवर और 4 आवर, ये मेन जो है ना मेरे कन्फ्लुएंस है कि भाई ये कौन सा ट्रेंड बता रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से एंट्री इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि ये दोनों बुलिश है, 1 आवर और बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है। ठीक है, मैं एक कैंडल का और वेट करूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3, और ये अभी 1 आवर में बुलिश दिखा रहा है, लेकिन मोस्टली जो मेरे, मतलब अगर मैं इसको स्कोर दूं 1 2 3, बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर हो सकते हैं ट्रेड में, ये मेरी अपना क्या कहते हैं बनाया हुआ है अपना सही अंदाजा है, है। बिल्कुल। आप ठीक आगे है, बताएं इससे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर एंटर कर जाऊंगा, और फिर वो आप लोगों की भी कन्फ्लुएंस आ रही है यहाँ पर कि जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है आरएसआई का। अब यहाँ पर आ जाते हैं पूरा इधर। ठीक है, अब उसको लोड होने दो, ये आ गया। अब यहाँ पर बुल का सिग्नल दिया इसने, यहाँ पर बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, यहाँ पर बेरिश आ रहा है। अगेन यहाँ पर भी 3 बार आपके सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर भी स्कोर आपका बुल का ज्यादा है। ठीक है, मैं एंटर हो चुका हूँ पहले ट्रेड में। अब जो भी स्कोर आए या जो भी बाद में, अब फिर वही वाली बात है, एसएल खाएंगे या टीपी लेंगे। अब यहाँ पर ये जाएगा, और टीपी हिट हो गया था, हमने पहले देख लिया, तो ये है कन्फ्लुएंसेस, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें नया। आप सेशन के लिए कौन सा वाला इंडिकेटर यूज करते हैं, एक दफा दिखा दें आमिर। ये सेशन के लिए इंडिकेटर ये है, आप देख रहे सेशन, सेशन ऑन चार्ट, ये। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक, ठीक है सलीम भाई, स्टॉप कर दूं शेयरिंग? सही हो गया यार, जबरदस्त। किसी ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले। आपको नुमान, आवाज नहीं आ जैसे रही है। तुम्हारी अभी आवाज नहीं आ अब रही। आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आई। हाँ। आमिर भाई, ये अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे तो उसमें ज्यादा जो है वो आएंगे, क्या कहते हैं, फिक्स सिग्नल ज्यादा आएंगे। अगर अगर आप उस पे करके देखें तो ये फिर बताइए मैं कैसा आ रहा है आपको इसमें। दिखाता हूँ, रिजल्ट्स दिखाता हूँ मैं आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ यार, मैंने की हुई है। एक सेकंड, छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं बेसिकली ना मोस्टली हर जगह पे ये यूज कर रहा हूँ, तो अच्छा चल रहा है। इसमें मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी की है, फेक नहीं आते। फिर मैं आपको बताऊँ छोटे टाइम फ्रेम में मैं किस तरह करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं 5 मिनट पे आ गया, ठीक है इधर। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, अब लेट से सेशन में आ गए, सही है, हम लोग यहाँ पर ना इसमें आ जाते हैं यहाँ से। अब छोटे टाइम फ्रेम में वही सेम इंडिकेटर है। अभी ये हमारा सेशन शुरू नहीं हुआ है, सही है, ये प्री लंदन चल रहा है अभी। ऊपर वाली आरएसआई बंद कर देना। वो मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसलिए रखा हुआ है कि मतलब अगर डाइवर्जन बनती है ना
प्रॉपर डायवर्जन बनती तो फिर इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हाँ सही है, अभी बात नहीं हो रही तो 1 मिनट बंद कर देते इसको। अच्छा, यहाँ पर अभी कोई सिग्नल नहीं आया, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट। अब यहाँ पर सिग्नल आया फुल का, ठीक है। यहाँ पर बेरिश अच्छा सॉरी, हम 5 मिनट पर है, तो ये 1 मिनट पे बुलिश आ रहा है, 5 मिनट पे बुलिश आ रहा है, यहाँ पर बेरिश आ रहा है। तो मैं चार इसके करीब वाले 5 मिनट में बैठे हैं यहाँ, 1 2 3, ये देखते हैं। ये बेरिश है, अभी मैं नहीं जाऊंगा इसमें, एंटर नहीं करूंगा, सही। अब ये बुलिश हो गया, अब मैं एंटर करूंगा, ठीक है। अब सलीम भाई वाली जो स्ट्रेटजी है उस पे एंट्री नहीं बनती है मेरा ख्याल है। सलीम भाई, इस पे एंट्री बनती है आप वाली स्ट्रेटजी से, आरएसआई वाली पे? यार थोड़ा नहीं, ट्रिकी है, क्लियरली मैं नहीं शायद ना बनती, नहीं करूँगा। बनती, नहीं नहीं बनती। बनती, ठीक। यहाँ से मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए एंट्री ले ली, ठीक है। ये स्विंग लो पे रखा इसको, और ये 1:1 किया, ठीक। प्ले करके देखते हैं बनता है नहीं बनता। बन गया, ये चांस मिल गया हम्म। यहाँ पे, ठीक। तो अब मैंने 15:30 को देखना है, मैं 5 मिनट पर हूँ। एक ट्रेंड मैंने 5 मिनट से पहले वाला देख लिया, 1 मिनट का, और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया 15:30। अब मैं इसको देखूंगा डेली को, तो फिर तो इसमें कोई तुक नहीं बनेगा इसका, या वीकली या 4 आवर को, क्योंकि करीब का देखेंगे फिर मेरा ख्याल जी जी, सही है। जबरदस्त, बेहतरीन। मुस्तफ़ा भाई, क्या आ जाएं? मुस्तफ़ा ने हाथ उठाया है, कूद जाए मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम सबको वालेकुम मेरी तरफ। अस्सलाम। है। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, मेरे दो तीन बेसिक क्वेश्चन है। जी जी। एक तो मेरा ये सवाल है कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने कब बनाई, क्योंकि मैं तो काफी टाइम आउट रहा। और इस पे जो है ये आप मेथड क्या यूज कर रही है, 5 मिनट का यूज कर रहे हैं, नहीं इसको जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं? सही है यार, इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई भी है, वो लिंक आपसे शेयर कर देंगे, वो देखना, उसमें पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन हुई हुई है जिसकी बेसिस पे हम सब उसको अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देख लेना। दूसरा ये कि ये स्ट्रेटेजी आई थिंक सारे टाइम फ्रेम पे ही काम करती है, वो आपको फिर देखना पड़ेगा बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्टिंग करके कि कौन सा पेयर और कौन से टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। वैसे ये आई थिंक ये सब पे ही करती है, अगर किसी भी एक को पकड़ के आप करें या कंपेरेटिव एनालिसिस करें मल्टीपल पेयर्स की मल्टीपल टाइम फ्रेम में, तो फिर आपको आइडिया होगा कि कौन से पेयर को पकड़ के किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से रिजल्ट ये दे रही है, क्योंकि हम 5 मिनट्स में कर रहे हैं, हमें ईजे में अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। और अभी आमिर ने ये 1 आवर पे टेस्ट किया आपके सामने, 30 मिनट्स और 1 आवर, तो इनके पास भी रिजल्ट अच्छा है। हम जो कर रहे हैं वो RR4 पे कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाओ तो ये आमिर ने भी अच्छा किया हुआ है, इसमें विंडेड अच्छा निकल आया है RR1 पे। तो अगर इसमें आप जी 1% या 2% की भी ट्रेड लेते हो जो आमिर जो आपको दिखा रहा है, तो इसमें इजीली आपका प्रॉप फंड आपका मेरे ख्याल से 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए पार, अगर 2% पर ट्रेड रिस्क भी रखो तो। ये कि बैकग्राउंड के लिए तुम्हें वो वीडियो देखनी पड़ेगी, वो हम शेयर कर देंगे, उसको देख लेना तो समझ में ये आ जाएगा। पूरा बैकग्राउंड वगैरह जो डिजाइन हुआ हुआ है और सब जो कुछ भी सब कुछ उसमें है, सब कुछ इंडिकेटर इंडिकेटर है, वगैरह आप, करना कैसे है, हाँ करना कैसे, सब कुछ उसमें है। सही, चले सही है, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही थोड़ा पूछना था कि ये डिजाइन जो किया था इसकी वीडियो वगैरह पड़ी है आपके पास? मुस्ताफा भाई, वो नहीं देखे होंगे ना आप पहली वाली वीडियो, तो ये आपको जो है ना अभी समझ में आएगा। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपल सी चीज है। इसका मेथड तो मुझे काफी ज्यादा आमिर भाई ने अच्छा समझाया, वो समझ आ गया ये वो। आमिर जो ये वाला लेकर आए हो ना आप, ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए हो, ये बड़ी जबरदस्त चीज लग रही है मुझे। हाँ हाँ हाँ। इसको भी अब एक और चीज़ मिल हाँ। गई है हमें खेलने के लिए ना। अच्छा, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन ऑलमोस्ट मिडल में ही रहती है जिसकी? ये नहीं इसकी नहीं नहीं, सेटिंग होती है, ये इंडिकेटर है, वो सारी सेटिंग। सेटिंग उस वीडियो से तुम्हें पता चलेगा, वो तुम पहले देख लेना ना, फिर नेक्स्ट सेशन में कोई अगर मसला आ रहा हो तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले चले उसको सही देख लो, और फिर ये सेशन भी मैं फिर डाल ही दूंगा, मैं फिर इसको दोबारा देख लेना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे सारा। सही सही, चले ठीक है, थैंक यू सो और मेरे एक वेलकम। पैर ओपन कीजिएगा कैट CHF का, इसको लाइव देख लेते हैं 1 आवर पे। चलें। जी, इसमें आपने बताएं कहाँ देखना वन है, आवर क्या? 1 आवर पे जाइएगा।
इसको रीसेट कीजिएगा। अच्छा, आपके पास सर्वर कौन सा लगा है? मेरा ओंडा का सर्वर है। हम्म तो अभी देखिए, ये इंडिकेटर के मुताबिक जो है ना, बुल का सिग्नल मिल रहा है। हाँ, और ऑन ही इसमें लगा टू लो। आवर्स के होंडा टू लगा आवर्स दिया। जी, 2 आवर्स के अलावा इसमें जो करीबी इसके जो टाइम फ्रेम्स हैं, उसमें ये बुल ही बता रहा है। 4 में, 30 मिनट्स में, और 1 आवर में इटसेल्फ ये बुल बता रहा है। और ये इंडिकेटर भी बुल का साइन दिया हुआ है। नीचे क्रॉस ओवर भी यहाँ वहां पर यहाँ पर देखे ना, अभी तो ट्रेंड जो सिग्नल के टाइम पे हमने देखना है, अभी तो नहीं देख सकते ना। लेट से अगर हमने यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस वक्त क्या सिग्नल, बुल का जब लास्ट सिग्नल आया, हम्म। तब जो है हमारी जो है इंडिकेटर क्या बता रहा था, बुल के सिग्नल के साथ जो है, अभी इस वक्त हम 1 आवर पे खड़े हुए ना, ठीक है, ये बुलिश हम्म, बता रहा है 30 मिनट पे, पिछला टाइम बाकी फ्रेम। बेरिश। हम्म। ये बेरिश है, ये बेरिश है, नहीं जाना चाहिए इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, क्लोज हो गई, ठीक है, बेरिश है, ये बेरिश है, ये बुलिश है, नहीं जाना चाहिए, ये हमारी एंट्री बुल की चाहिए ना हमें, जी, तो नहीं एग्जैक्टली जाना चाहिए। क्रॉस ओवर पे देखिए। मैं नहीं समझा, दोबारा बोलिएगा। क्रॉस ओवर पे एग्जैक्टली जैसे ही क्रॉस जहाँ ओवर करता RSI क्रॉस है, करेगा ना, वहां पे कह रही है। वहां पे देखिएगा। वहां पर, वहां से ही तो लगाया मैंने। अगली कैंडल, एक और कैंडल आगे करो। तो चलाएं। बस, अब बस यहाँ रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रहा है बुलिश, बेरिश, बेरिश, हमारा जो मेन एंट्री कंफ्यूजिंग है, बुलिश, हाँ। कंफ्यूजिंग है, हम्म। जाएंगे, वेट करेंगे। अब तो सेशन ही खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना, नहीं मिली, आज के दिन हमें एंट्री नहीं मिली, हमने इग्नोर कर देना इसको। ये वैसे अच्छी स्ट्रेटजी है इसकी भी। क्या कहते हैं आप लोग? लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक और कन्फ्लुएंस पॉइंट अगर ऐड करना है तो फिर, या छोटे में भी देख हाँ सकते हैं। लॉन्गर, एक नहीं कॉन्फ्रेंस लॉन्गर पॉइंट के के लिए हिसाब ज्यादा से अच्छी अच्छी है है। हम्म। क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में इशू जो, अगर मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया है, तो वो यही आ रहा है कि एक सिग्नल के बाद एक से दो डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं। वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि आप कितने फिर ऐसे हिट कराओगे। वो इशू है। अगर उसमें आप कोई, जैसे अभी कॉन्फ्रेंस के लिए एक दो और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे यूज करते हो तो फिर ज्यादा बेहतर है। हम्म, सही है। आमिर, ये अभी तुमने इसको रेल पे किया है या बैक टेस्टिंग ही है ये? यार मैंने बैक टेस्टिंग की है, क्योंकि मैंने अच्छा। बताया ना, अभी मैं एक हफ्ते से ट्रेड नहीं ले सक रहा हूँ, लेकिन ये हम्म, इंडिकेटर मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, काम करता है ये वाला इंडिकेटर। सही यार। ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये दोनों इंडिकेटर लिख सकते हो, इंडिकेटर 1 है, इंडिकेटर हाँ, 2। मैं भेज देता एक हूँ, सेशन वाला मैं है भेज, और एक ये एग्लो वाला है। सेशन खत्म होता है मैं भेज देता हूँ। और ओके। सेशन वाला जो इंडिकेटर है ना, उसके अंदर मतलब नॉर्मली जो हम सेशन यूज करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस मैं जो है ना सेशन वाला इंडिकेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या, जब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था ना इसको, तो हमें पता चल जाता था कि यार ये आगे से वो बड़ा करके दिखा रहा होता था, मतलब अभी तो हम्म। मेरे पास प्रीमियम वाला पैकेज है, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा होता था, बिल्कुल साइड में चार्ट लेके जाके आहिस्ते आहिस्ते चेक कर रहा होता था, तो उसमें सही। पता चल जाता था कि यार वो बोली हो रहा है, तो एक तरह से आपको फेक बैक टेस्टिंग हो रही होती थी, आपको एक तरह से पता चल रहा है ऊपर जा रहा है, तो आप अब बुल का ही वो लोगे, तो ये बिल्कुल सेशन वाइज इसके अंदर हाई लो का कोई सीन नहीं है इस वजह से, वरना सेशन तो कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ, बाकी वो इंडिकेटर की सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग देखना, उसमें मैंने सेटिंग चेंज की हुई है थोड़ी सी, एक सेकेंड। अच्छा। बहुत सारी चीजें उसके अंदर भाई, वो बड़ा तगड़ा इंडिकेटर है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट ले लें उस सेटिंग का, बेहतर है हाँ, सब। वो मैं यार रिकॉर्डिंग में वीडियो आ रिकॉर्ड हो जाएगा। रही है ना, तो उसी में ओके ओके, जितनी दफ़ा सही। देखना चाहे आप देख सकते हो, जो भी देखना चाहे अगर। ये आ गया हमारा एल्गो कम्युनिटी वाला सेटिंग। अब अगर मैं इसके सारे खोल दूं तो ये अलग ही है भाई, ये अच्छा अच्छा, हाँ, ये फिबोनाची तुमने है। शुरू में दिखाई है ना सेटिंग अपनी। हाँ, तो ये सारा, ये सारी चीजें बंद करके मैं सिर्फ डैशबोर्ड देख रहा हूँ, ठीक है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो कितनी सारी कचरा आ गई इसमें, हम्म। ये स्टैंडर्ड शो प्राइस, शो कवर, ये चीज है बस दिखाई हुई, अब ये लोड हो जाएगा खुद ही, ठीक है, सिंपल सा है, बस ये डैशबोर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं है इसमें बस।
ठीक है। सही। और दूसरा इंडिकेटर जो बोल रहे हो ना, वो ये वाला है, सेशन के नाम से इंडिकेटर है। इसमें कुछ खास नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कौन सा ये और रॉक के नाम से। इसमें कोई सेशन के तो सेटिंग आप की मेरे है ख्याल में दो सेशन में? तीन है, आप यूज कर हाँ, सकते हो अपने। वो अपने हिसाब से सेटिंग की है। आप जैसे इस पे जाओगे, मैंने इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ये होती है, ठीक है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है, लंदन और न्यूयॉर्क को, दैट्स इट। ये तो आप सेशन वाला तो खुद सेट कर सकते हो ना, जैसे लास्ट वीक हाँ सलीम अब ने जैसे दिखाया था कि न्यूजीलैंड वाला उन्होंने अपना पैर है, सेशन का नाम लिख दिया, माई सेशन। जी 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 जी, न्यूजीलैंड वाला पैर है, तो फिर आप वो टोक्यो सेशन में ही देखोगे, वो जी जी सिडनी बिल्कुल। सेशन में ही देखोगे। अभी बच गया, ये देखो जीबीपी यूएसडी पे। ठीक है, करंटली देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अभी वो बोल रहा है फेड का। हाँ, फेड, देखो, वो अभी सब वोलेटाइल रहेगा। देख लेते हैं। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी सलीम भाई, आप फिर रिजवान भाई को ले लें, उनसे भी सीखना है अभी हमने। वकास विकास भाई। भाई से भी सीखना है यार। सही है, आमिर वकास भाई भाई आ गए। 1 आवर के ज्यादा अच्छे आपको मिल रहे हैं RR या फिर 5 मिनट पे? यार ये काम कर रहा है, 5 मिनट पे भी कर रहा है, 15 पे भी कर रहा है, 30 पे भी कर रहा है, 1 आवर पे भी कर रहा है। 4 आवर बहुत बड़ा होता है, मैंने टेस्ट नहीं किया। लेकिन एक चीज अच्छी ये है कि देखो, मेरे लिए जो है ना 1 आवर वाला फिजिबल है। मैंने इसलिए अपने लिए रखा हुआ है। क्योंकि आप आप अभी सिस्टम पे नहीं देखो होते ज्यादा दिन। यार, सिस्टम ने सर दर्द कर दिया। मैं थोड़ा ब्रेक हम्म, लेना चाह रहा था, मैं पूरा दिन सही सिस्टम पे सही ही था दोपहर में। सही सही। मैं चाह रहा राइट। था कि थोड़ा ब्रेक लूं यार, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा था। तो 1 आवर का ये सीन है कि बजने लगता है फोन, आप फोन पे ही देख लेते हो कि यार हाँ, तीनों कन्फ्लुएंस आपकी पूरी हो रही है, तो फिर आप ले लो ट्रेड, वरना नहीं लो। ये सनी भाई देखें वकास भी। वकास हाथ हो गया है या? वकास हो, इधर बैठे हाँ हैं हाँ तो। जी, इस्लाम। आ गए। और सलाम। वालेकुम सलाम। वकास भाई, आपने भी माशाल्लाह अच्छा। बड़ा जबरदस्त काम किया है, बताए ना। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे। आई जस्ट नीड जस्ट कपल ऑफ मोर मिनट्स टू हाँ हाँ हाँ। अब नुमान नुमान भाई को ले आते हैं ना, नूर ऐसे भी में है, आज आज नुमान आज भी है, ऑफिस हुमैरा में भी है। काम कर करके वैसे ही दिमाग खराब हो गया। और पूरी रात वैसे ही जग रहा था, मुझे दिख रहा है आज पूरी रात का। तो बस थोड़ी देर मुझे देना, कुछ एक दो ईमेल्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। हुमैरा, नुमान, नूर, आप लोग बताएं, कुछ है कोई कोई रिजल्ट्स या स्टैट्स शेयर करने लायक, या कोई कोई नई फाइंडिंग्स जो काम कर रही हो या ना कर रही हो यार बेशक। इस हफ्ते तो न्यूज काफी ज्यादा थी, मतलब स्पेशली यूएस टाइम में। मैं ज्यादा उसी टाइम कर रहा होता हूँ, तो पंगा जरा कम ही लिया था। इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा है कुछ। हम्म। ऐसे भी कुछ हिट हो रहे थे, तो इसलिए कुछ कंपाइल नहीं कर पाई मैं तो। अच्छा सलीम भाई और भाइयों सारे, मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों से पूछा था यार, कोई ऐसा बंदा है या कोई जो कि एक इंडिकेटर डेवलप कर सके? क्योंकि मैंने एक और चीज़ पे काम किया है, मैं आपको उसके रिजल्ट बताता हूँ। लेकिन मसला ये है कि वो मैं बहुत देर स्क्रीन पे बैठने के बाद भी जो है ना, सेटअप मिस हो रहे हैं। वरना वो सेटअप इससे भी अच्छे काम करते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कोई ऐसा सीन हो ना कि उस पर अलर्ट लग जाए, तो उस पर अलर्ट का कोई सीन नहीं है। तो इस वजह से कोई सेटअप ऐसा है दिखाओ, जो मैं किस दिखाता तरह हूँ सेटअप कौन सा है। आपको। वरना रिजवान यार भाई है, और वकास भी करता है मेरे ख्याल से, उसको भी आता है। एक मिनट, देखो। नहीं, लेकिन अभी तक उस लेवल को अगर मुझे नहीं पता वकास ने कितना, बट मैं तो इस लेवल को अचीव नहीं कर सका कि कर सकूं। मैं खुद बहुत ट्राई कर रहा हूँ अच्छा। कैनविस बेस एक बॉट बनाने यार का। कैनविस का ही है, वो कैनविस का ही है। उसका जो है ना, सिंपल सा एक इंडिकेटर और ऐड करते हैं इसमें। ये मैंने रियल अकाउंट पे भी किया है, काम करता है ये, लेकिन मिस हो जाते हैं यार। इसमें प्रॉफिट में ही हूँ ओवरऑल में। अच्छा, ये हैकेनाशी जो है ना, बैक टेस्टिंग में नहीं काम करती, वरना मैं उस पर दिखा देता। इसको हैकेनाशी का लगा दिया, ठीक है। और इस सेशन वही चाहिए हमें,
दो इंडिकेटर चाहिए, एक RSI चाहिए, सही है ना, वो जो ट्रेडिशनल नॉर्मल RSI। RSI। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री बना दिया तुमने पूरा इसको। मैं आपको बताता हूँ ना, इसके अंदर थोड़ा सा मेरी एक अपनी खुचड़ाई है। ठीक है, वो है क्योंकि कैनबिस जो है ना आपके SL हिट करता है, तो ये बेनिफिट देता है इसमें या एक ये चीज। दाने और कैम्बिस के दाने सेम है क्या? मुझे तो सेम ही लग रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सेम है भाई, हाँ, बिल्कुल। मिलते तो जुलते कैम्बिस हैं। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है वो तो, ये दो इंडिकेटर लगे हैं इसका मतलब। सर हाँ ये हाँ, सेम, कैंपस इंडिकेटर ही है दोस्त। हाँ, नहीं मतलब कि बिल्कुल। कोई नई इजाद नहीं है वो, ये तो मतलब मार्केट में अब अवेलेबल है ये अ- चीज। अब अवेलेबल देखो, है भाई। अब देखो, ये देखो GBP और JPY, ये मैंने इस पे तकरीबन तकरीबन 3-4 महीने की बैक टेस्टिंग की हुई है। बहुत प्यारे रिजल्ट्स है इस पे। ठीक है, अब इसको टेस्ट इस तरह किया हुआ है क्योंकि ये बैक टेस्टिंग में वो नहीं चलता, इसमें क्या कहते हैं, ये रिप्ले वाला ऑप्शन नहीं चलता है केनाशी में। अच्छा। ठीक है, हम्म। अब इसको मैंने इस तरह करके टेस्ट किया है। ठीक है, अब अच्छी, आपको ये तो आना आ रहा है 5 मिनट पे, देखते ना, रैंडमली कोई भी दिन पे लगा लेते हैं इसको, सही, देखते हैं इसको रैंडमली। ठीक है, अब ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये आपकी डायवर्जन बन रही है। ठीक है, अब रेड कैंडल का इंतजार करेंगे। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं। रेड कैंडल आपने इस तरह देखनी है कि डॉजी नहीं हो। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे विक नहीं हो, पूरी हम्म। प्रॉपर कैंडल हो। और इसके अंदर मैंने एक चीज रखी हुई है, ये इसके मैं हाई से लेके ये लो तक जाता हूँ, और मैं SL रेड डॉट के ऊपर नहीं रखता, यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर 1.272 का इंडिकेटर रखा हुआ है, ये, ओ सॉरी, फिब लेवल रखा हुआ है। भाई इस स्क्रीन थोड़ी काइंडली जरा सेंटर में कर लें। हाँ तो इसीलिए सेंटर में नहीं की थी, हम बैक टेस्ट कर रहे थे ना, पता कैसे चलता कि यार ये एक तरह से हमने सही अच्छा किया अच्छा, है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब आ गए, सेंटर में आ गए। हाँ अब ठीक है। अब मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेड डॉट के ऊपर नहीं रखा, मैं 1:1 पे काम करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं और टेस्ट मैच की तरह खेलता हूँ, 1:6, और दूसरी ट्रेड में 1:1 पे क्लोज करता हूँ। इसका ये सीन बनता है कि एंट्री का है, एंट्री तो बताओ। एंट्री ये है ना, डॉट पे यहाँ प्राइस थी, सॉरी नीचे होगी ना एंट्री। सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट कैंडल की क्लोजर पे होगी ना, हाँ फर्स्ट कैंडल रेड के क्लोज बाद। जिस तरह कैनवस है वही है, पर इसका सही। सीन ये है कि मैंने इसकी जो वो रखी हुई है ना, क्या नाम है अपना, एसएल। SL रखा हुआ है, वो मैंने रखा हुआ है 1.272 पे, क्योंकि बाज वक्त क्या होता है, ये यहीं पर आके ना हल्की सी विक बना आता है, लिक्विडिटी लेता है लिक्विडिटी हम्म करके। और चले आता है, तो आपके हम्म पास एक तरह से बफर रहता है थोड़ा सा, और ये सीन है। हाँ। बस कुछ भी नहीं है। अगर ना कोई भी बंदा जो है समझता है कि भाई डाइवर्जन वाले इंडिकेटर बहुत फारिग काम करते हैं, लेकिन जो हमने डाइवर्जन सीखी है वो अच्छा काम कर रहा है, ये डबल टॉप की तरह डाइवर्जन बन रही है इसकी, और ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये पूरा ऊपर जा रहा है। अच्छा, डाइवर्जन यहाँ पर नहीं लूंगा मैं, थोड़ा सा इसको, इतनी कैंडल्स हो कि 8-10 कैंडल के बाद वो अगर ऊपर जाता है तो मैं लेता हूँ। अब जैसे ये लूंगा मैं, ये जो डाइवर्जन आ रही है ना, हाँ। ये लूंगा। ठीक है, और ये डाइवर्जन मैं लूंगा, मुझे नहीं पता आगे का क्या सीन है, लेकिन ये डाइवर्जन को मैं करूंगा, और अगर इधर स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊंगा। ठीक है, जो भी टॉप होगा बेसिकली उसके बाद, सही है, ये टॉप ही आया रेड कैंडल के बाद, तो मैं इस पे जाऊंगा, पता नहीं SL हिट हो या कुछ भी हो। ये भी देखो TP जा रहा है, सही है, यहाँ पर SL होता आपका। जो फिब लगाते हैं वो रेड डॉट पे एग्जैक्टली प्लेस करते हैं ना फिब, और उसका जो वन हाँ 1.272 का है उस पे आप जाके एसएल लग देते हैं। हाँ, ये दो स्ट्रेटजी में काम कर रहा हूँ, ये 5 मिनट बहुत परफेक्ट काम करती है, अगर हमारी कम्युनिटी में सिग्नल मिल जाए तो वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेड आइडियाज वाले में मैं मिस कर जाता हूँ, पूरा दिन स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते, जो भी बैठ रहा है वो काम करती है, GBP JPY पे बहुत प्यारी काम करती है। या ये आगे लगाओ ना एक और ट्रेड, ये जो आगे एक और डाइवर्जेंस बनी है, बुलिश हम्म, डाइवर्जेंस, इस पर जरा लगाना। ये बैक टेस्ट यहाँ ट्रेड, पर, हाँ हाँ ये हाँ, हाँ, यहाँ ये पे लग ट्रेड रही मार्क है यहाँ करना। पर, ऐसे नजर तो आ रहा है टीपी जाते हुए, मिलते हुए। ये लग गई,
यहाँ पर अच्छा ये देखो एक चीज और भी छोटी सी इसके अंदर है, जो ये देखो ये डॉजी कैंडल है, मैं इस पे नहीं एंट्री लूंगा, सही है, ठीक है। अच्छा। ये जो आमिर भाई पूरी ये proper- इसमें काउंट नहीं करेगी, हाकी नेशी के अंदर डॉजी काउंट नहीं करेगी इसके अंदर? नहीं मैं डॉजी पे एंट्री नहीं लेता, क्योंकि पता है क्या, इसके अंदर हैकिनाशी के अंदर तीन कैंडल्स होती है, एक होती है डॉजी, एक सही। बुलिश, एक बेरिश। अब ये ओके डॉजी बुलिश है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, सही लेकिन सही मैं इधर सही एंट्री लूंगा, ठीक। ये जो पूरी प्रॉपर क्लोजिंग पे आई ना। अच्छा ये इसकी हम्म। टॉप यहाँ पर हो सकता है, अब ये तो एवरेज है ना, ये टॉप यहाँ पर हो हाँ। सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर गए, ये इसने 1:1 दिया नहीं दिया, लेकिन ये आगे लेट दिया इसने, सेशन में नहीं, हम लोग जो है सेशन चाहिए लेकिन दे दिया था। हैकिंग हम्म। और पुराने वाले तरीके से हम करते तो जल्दी टीपी हिट हो जाती, लेकिन इधर सेव है थोड़ा सा, बस ये फायदा है। हम्म। अच्छा सही। और आगे चलना जरा, हमारे वाले टाइमिंग्स में जाओ। तो ये आ गया ना आपके वाले टाइम। लंदन न्यूयॉर्क। तो ये तो भी अच्छा, ये डाइवर्जन बन रही है, मैं इसको नहीं देखता डाइवर्जन, कोई बहुत करीब डाइवर्जन है, और पूरा ट्रेंड जो है ना बहुत जबरदस्त बुल बुल ट्रेंड चल रही है। अच्छा ये कैंडल बनी है, अब देखो ये नीचे आया है, लेकिन सारे ट्रेंड को हमने फॉलो नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं लेनी ट्रेड। हम्म। अब अगर डाइवर्जन बन जाती है तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन नहीं बनी ना। और आगे जाओ, पता चलेगा अभी। उड़ा के चले गए, अब पुराने वाले स्टाइल्स हम लेते ना अब कैनवस से बन गई कोई। है, डाइवर्जेंस बन गई है अब। अब बन गई है, हाँ बन ठीक गई है। है। नहीं यार ये पता नहीं, मेरा बायस तो नहीं जाता इस पे कि लेना चाहिए, पता नहीं, बन तो गई है लेकिन इस पे नहीं लेना चाहिए। अब की बार थोड़ा सा ऊपर आया तो फिर ली जा सकती है, लेकिन नहीं, खैर ये सेशन में मेरी अब डाइवर्जेंस बनती जा रही है लाइन से। डाइवर्जन कहाँ बन रही है ये। हाँ हाँ। नहीं हम्म। ना सलीम, थोड़ा सा ना देखो ना, ये इससे ऊपर क्रॉस करे तो यहाँ बिल्कुल डबल टॉप बनाए या ट्रिपल अच्छा। टॉप बनाए, ये रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ हो और ये नीचे हो, तो ये डाइवर्जन अच्छी वाली नहीं है ये। हम्म। इतने टाइम में एक चीज तो समझ में आई कि डाइवर्जन ये अच्छी नहीं है, अब मुझे भी आगे का चार्ट तो नहीं दिख रहा ना, आमिर मैं आपको अभी। ये बात पता है कि हेक्केनाशी के जो डाइवर्जेंस होते हैं आरएसआई वो डिफरेंट तरीके से काम करता है रेगुलर आरएसआई हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा है, यहाँ पता है पे मुझे। इसका मतलब डाइवर्जेंस जो आप नोट कर रहे हो वो हिकन वाली डाइवर्जेंस नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल एकेन वाली है, अगर मैं इसके ये चार्ट पे यहाँ आ जाता हूँ तो डाइवर्जन चेंज हो चेंज हो जाएगी। जाता है। तो बस इसमें तो भी कुछ ज्यादा टीवी नहीं, और सबको MT4 में पता है। फर्क ही यही है, जब शुरू में कैम्बिस था तो यही है, लोग जो है टीवी पे देख के वो MT4 पे आते थे, वहां पे डिफरेंट रिजल्ट शो ये करते थे। ये बन अगर यहाँ तक आ जाता है ना ये, तो ये डाइवर्जन बन रही है। यहाँ पर अगर ये यहाँ पर खड़ा होता और ये यहाँ तक भी होता ना तो प्रॉपर डाइवर्जन है ये। अब जैसे ये डाइवर्जन है, यहाँ पर अगर देखते हैं, ये भी देखो, ये भी डाइवर्जन, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, हालांकि टीपी हिट किया है इसने, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और नीचे होती तो फिर इसको डाइवर्जन अगर सही तरह खेले ना तो फिर सही तरह मतलब टीपी मिल रहे हैं, लेकिन ये कि स्क्रीन पे बैठे रहो ये आई थिंक यार एक इसमें इसमें देखो, जितना जतन मुझे नजर आ रहा है ना, इससे बेहतर वो 5 मिनट जो अभी हम कर रहे हैं ना, वो मुझे वैसे ज़्यादा सिंपल, और उसमें अलर्ट भी लग जाता है, उसमें फिर आरआर भी आपको मिल जाते हैं अगर आप ज़्यादा लेना चाहें। हम्म। क्या ख्याल है? बिल्कुल सलीम, वो वाली स्ट्रेटेजी आपकी वाली ज्यादा अच्छी है। इसका सिर्फ एक मसला है कि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन ये मेहनत से ट्रिपल मांगती है। वो आपकी हम्म। स्ट्रेटेजी अगर आपको 1 घंटा मांग रही है आपसे, और ये स्ट्रेटेजी आपसे 4 घंटे मांगती है, तो हाँ। फर्क इसलिए है। लेकिन ये इसलिए मैंने शेयर की कि यार सब देख रहे होते हैं, सब कैनवस यूज कर रहे होते हैं, और अगर हम्म। किसी को भी जीजे पे सिग्नल मिलता है ना, तो वो शेयर करें ट्रेड आइडियाज पे, तो सबका ही फायदा होगा एक तरह से, अगर कोई बंदा देख नहीं ये रहा हो। इंडिकेटर कौन सा है, ये वाला डॉट वाला? यार ये स्विंग हाई लो, ये एक मिनट, किस ऑथर कौन है?
स्विंग हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पैटर्न स्मार्ट के नाम से है। भाई इसने तो कैम्बस को क्रैक कर दिया एक मिनट के अंदर। कैनबिस भी अच्छा। वही इंडिकेटर है ना, हाई के ऊपर हम्म। वो बन रही है रेजिस्टेंस और लो के ऊपर एक सपोर्ट बन रही है। सलीम मैं थोड़ा सा जो है ना ब्रेक लूंगा, मैं फोन से आ रहा हूँ अभी, मैं स्क्रीन बंद करनी है, तो बस फिर आप लोग के साथ हूँ सेशन में मैं, लेकिन बस मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आप लोग के साथ ही, ठीक कोई है। मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं। चल रहे पर यार सेशन खत्म होने अप वाला है डाउन अप 8 मिनट में। मैं चलो यार एक चीज लगा देता हूँ, अब 5 मिनट और बातें कर लेते हैं। ये देखें, ये मल्टीपल टेस्टिंग्स है। सही है। अच्छा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ईजे। आपने ये देखना है, ये वाला डब्बा, बीच वाला। सही। सही है, इसको मैं कोई मार्क कर देता कैटेगरी हूँ। 1, ये कैटेगरी वो रिजॉन में वाली है। यार ये हाँ कैटेगरी 1 2 3 है ये एक्चुअली। अच्छा वही वाली। मतलब ठीक है। अच्छा इसमें मैंने क्या किया है, मैंने $100 से अकाउंट लगाया है। मतलब ये सारा बैक टेस्ट है ना। कुछ मैंने ली भी है, एसएल जितनी देखेंगे ना वो सारी मैंने ली हुई है, टीपी वाली सारी छोड़ी हुई है। तो खैर वो अ, ये क्या है, $100 से अकाउंट स्टार्ट किया आपने, और 20% रिस्क पर ट्रेड है, मतलब बहुत हाई लेवल पे 20%। हाँ। मतलब आप अगर जीतोगे तो आपका अकाउंट 100 से $80 ऐड हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हारोगे तो 20% माइनस होगा बस, ठीक है। तो उस पे ये अच्छा, ये डेट है नवंबर 3 की ट्रेड थी, फिर नवंबर 7 की, नवंबर 8 की दो आई थी, फिर 9, ये डेट्स हैं, ठीक है। सही तो आप ये देखिए हम स्टार्ट हुए थे, ये बड़ा खूबसूरत ट्रेड है। हुई 20-80% में खेल रहे हो। 20% पे, ठीक है। अच्छा आप ये आप देखते जाएं, टीपी 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 टीपी, ठीक है। 4 टीपी मारी, 1,000 पे पहुंच गया अकाउंट। देखने में बड़ा मजा आता है, ये हो नहीं पा रहा मुझसे, बस इसी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा 5वें में एसएलएट हुआ, तो ये उसका 20% माइनस कर दें आप, सही है। फिर ये टीपी 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 टीपी, ये आपका अकाउंट पहुंच पंद्रह गया हजार पंद्रह पे पहुंच पंद्रह गया। हजार में पहुंच गया। कितनी ट्रेड्स में, ये टोटल है 10 ट्रेड्स में। 8 9 ट्रेड है। अच्छा, द, वो दस ठीक ट्रेड है, ये एसएल भी तो है, ये सही है, दस एसएल ट्रेड भी तो ठीक है। है। 10 ट्रेड में आप पहुंच गए 15,000। चले सलीम भाई बस। देखो फॉर्मूला सही लगा है कि नहीं लगा है, आगे ये चल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सर आप चेक कर लीजिएगा। फॉर्मूला ये मैं फॉर्मूला देखो आप शीट मसला आपको कोई। देता हूँ, आप इसको वेरीफाई करें ना। मैं चाह रहा हूँ कोई वेरीफाई करे, कहीं मुझसे भी कोई गलती गलती ना हो गई हो। 100 से आपने 2 हफ्ते के अंदर 15,000 बना अच्छा दिया। वैसे फॉर्मूला इसमें देख भी लो अब ना, सारे 1 to 4, ये डब्बे में 1 to फॉर्मूला लगा हुआ है ना। 40% हाँ। मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 80% हुआ ना पर ट्रेड। मतलब ये हाँ 20% हुआ ना, 4 RR4 का। तो 20 × 4 कितना होता है, 80%। सही है। अच्छा ये हाँ। आप देखते जाओ, 30 तारीख तक ये पहुंच गया था 59,000 पे। सही है। बस अभी कर दो 1 तारीख भाई। को आज, ये देखो, ये टीपी ये मुझसे मिस हुई है, और जो दूसरी मैंने ली है ये मेरा एसेलेट हुआ है। अब ये यही हुआ है मेरे साथ ना पूरे महीने। ये भी नहीं, ये मैंने गलत लिया है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं है, ठीक है। ये देखें आप, आज का ये हुआ है। तो अब ये आज अगर आपने ट्रेड हम्म। ली होती तो आपका अकाउंट खराब था 85,000 पे। तो एक महीने के अंदर 100 100 से $100 से 85। 85। हाँ सही वैसे जा रहे हैं आप तो। बताओ यार, अब आप मुझे बताओ, ऐसे मैं कोई ऐसे चैलेंज ऐसे खेलूंगा 8 10 कहीं। महीने चाहिए बस। सलीम ये लेवल 2 क्या चीज है जो आपने मेंशन किया हुआ है? या ये मल्टीप्लायर इफेक्ट मैंने लगाया हुआ है एक्चुअली, ये जो 20% कैलकुलेशन है ना, माइनस। ये फोर्टी हाँ परसेंट मतलब 10% पे लगाया हुआ है। 10% लॉस है, फोर्टी हाँ। परसेंट गेन है, ठीक है, RR4 पे। तो मैं अगर इसको भी डबल कर दूं तो ये रिस्क डबल हो रहा है यहाँ पे। 2 का मतलब ये है कि मैं पर ट्रेड रिस्क जो है ना 20% ले रहा हूँ, और विन मेरे 80% है। ये सलीम 40 भाई डेली मल्टीप्लाई बाय का 2 हो हिसाब गया। कर रहे हैं कि पर ट्रेड का हिसाब कर रहे हैं? ये पर ट्रेड है, पर और ट्रेड पर ट्रेड। ये डेट आई है ना, 3 तारीख को एक ट्रेड आई थी, वो विन हो गई। 7 को आई थी फिर सिग्नल, विन हो गई। 8 को 2 सिग्नल आए थे, दोनों विन हो गए। 9 को ऐसे लेट हो गया। अभी टाइम शॉर्ट है, वरना मैं आपको दिखा देता यहाँ पे ना इसको। लेकिन ये देख देख अच्छा के ये मैं आप खुश हो रहा हूँ, ये ट्रेड पता ओरिजिनल नहीं अब नहीं, हो ट्रेड सकता है नहीं हो ओरिजिनल सकता, आई डोंट नो। अब ये देखो, ये इसको आप 2 आई अप्लाई थी ना कर रहे हैं सिग्नल। डेमो वगैरह पे किधर? यार मैं रियल पे कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ रियल पे करता हूँ। प्रॉप फंड पे भी रियल पे करता हूँ, और अपना अकाउंट भी रियल कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सिग्नल हुआ था TP8, ये मैं नमाज पे गया हुआ था,
अच्छा, दूसरा यहाँ परफेक्ट सिग्नल था। सही है, ये मैंने लिया हाँ एसएल ये हेड। सही है, मैं जल्दी से आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये 1% अगर आप लेते तो हो जाता टीपी भी भाई हो ये सकता। 1% लेते ना, 50% पे आपका अकाउंट खड़ा हुआ होता। इस महीने की जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीरियसली 1% की अगर ट्रेड लो ना ये प्रॉफिट पे, तो ये जी फिफ्टी जी। परसेंट पे अकाउंट खड़ा हुआ है एक महीने में। 50% आप समझते हो क्या होता है? हमें 8% चाहिए खाली फेज 1 में, और 5% फेज 2। ये बस हम पहुंच गए। वो ये यार नहीं हो रहा अभी तक, मेरा भी नहीं हो रहा। ये 3 तारीख से दिखा रहा हूँ ना मैं, ये देखें आप। अब ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था। ये देखें, ये रिजवान भाई आपकी वाली कैटेगरी पे ये सिग्नल आया था। ठीक है, एंट्री स्विंग नेक्स्ट लो पे सिग्नल। हमने एसएल रखा है इसका। ये तो और ये स्विंग लो आपका पे है टीपी हाँ। हिट, मतलब वही थोड़ा सा ही जो एसएल रखता हूँ, लेकिन स्विंग लो पे ही हाँ बन रहा सही है, था, तो बिल्कुल वो सही है। सही है। सही है। अच्छा, दूसरे पे आ जाए। इस डेट को तो हमने कोई ट्रेड ही नहीं की थी, मिला ही क्योंकि नहीं कोई कुछ। सिग्नल ही नहीं है इस पे भी नहीं है। हमारे कैटेगरी पे, नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी कैटेगरी पे मैंने ये वाली नहीं ली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब स्विंग ऊपर से आ रहा है तो नीचे क्रॉस करके ही मैं इसको बेरिश में लूँ, शॉर्ट करूँ। तो यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट किया तो ये टीपी, दूसरी टीपी हो गई। यहाँ पे देखें, तीसरी टीपी। यहाँ पे बिल्कुल। देखें, चौथी टीपी लाइन से जो मैंने पीछे दिखाया। तो ये मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये क्लियर कट आपके टीपीज हैं, इसमें कोई वो जजमेंटल कुछ भी नहीं है। है। इसमें कोई अच्छा, सिग्नल नहीं है। इसमें तो ये पहले ही ऊपर नीचे होने शुरू हो गया था, और जब ये देखो ना, इसने यहाँ पे दिया है, ये हमारी कैटेगरी से आउट हो तो गया। उसके कंडीशन बाद के ये यूं ऊपर करने जाएंगे। लगा, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा भाई ऐसे दिन जहाँ पे मुझे 2-3 दफा यार दिख गया सलीम ना। भाई, जो पीछे एक गुजरा सेशन उस पर जरा जाते हैं। ये पीछे, इससे पीछे। ये इधर मतलब एसएल की क्या फिलॉसफी है आपकी, ये जो है। यार असल में एक दो, 2-3 कैंडल देखता हूँ बस, जैसे रिजवान भाई ने उसमें बताया था, तो उसी सिग्नल से हिसाब एक से ही आध लेता हूँ। कैंडल ये देखो, पीछे। नहीं बस देखें, ये ये जो अगले स्विंग। वाला, जी जी, जो सेकंड वाला है, बुलिश वाला, यार लॉन्ग की यहाँ जो पे ये जो ट्रेड है। बड़ी कैंडल, जब जब बड़ी कैंडल बनती है ना, तो मैं आमतौर पे हाँ उस हाँ। कैंडल के नीचे थोड़ा सा रख देता हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ी थी। अगर ये ओके छोटी होती ना, तो मैं इसके पीछे 2-3 कैंडल नीचे रखता। ओके ओके मतलब ओके, अंदाजन ठीक। मेरा ये एसएल इतना आपको ही होता है। एडजस्ट करना है थोड़ा तो मैं सा ना। देखता हूँ ठीक वो है ठीक उतना है। एसएल मेरा कहाँ सेट हो रहा है ना, किस कैंडल के साथ। अच्छा हम्म। इसमें एक सलीम भाई पॉइंट आपका और। डेली का कुछ टारगेट भी होता है नहीं नहीं, कि कोई मैं इतने टारगेट नहीं इतना है। नहीं करना नहीं, है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस जो जहाँ मिले सिग्नल पकड़ लो। होगा वहां घुसेंगे, बस दैट्स इट। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये देखें, 1 2 3। वैसे यहाँ पे एक एसएल बनता है, हम्म। एक एसएल, और यहाँ पे टीपी बनती है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जैसे ही वो देखें। एसएल हिट होगा आप अगली एंट्री ले लें। हाँ, अगले उस पर ले लें। अच्छा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही। ये कुछ मैंने हिला दिया लगता है। ये यहाँ पे, यहाँ से एंट्री है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट ऊपर गया है टीपी। 1 मिनट रह गया, बस ये बंद होने वाला है। कंटिन्यू करना है इसके बाद, आई थिंक इनफ है। रिकॉर्ड नहीं करें ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे, क्या कहते हैं सब? वैसे ये ख़त्म ही हो गया है। ये देखें यहाँ पे, ये एंट्री बनी थी, और ये खूबसूरत तरीके से नीचे आपका RR4 ठीक है। मज़े से RR4 दे रहा है भाई, पानी की तरह। क्या चाहिए और? अंतिम एक दफा अपने इंडिकेटर का माई टाइम की सेटिंग दिखाना, आपने क्या रखी? कौन से वाले? ये माई टाइम वाली सेटिंग सेशन दिखाना। वाले अच्छा, सेशन की तुम वो बात कर उसके रहे हिसाब हैं। से देखना चाह रही हो, 1 मिनट। ऐसे मेरे किसी 5 मिनट का चार्ट ओपन हुआ। अच्छा जी, कंफर्म कीजिएगा अगर आप लोगों को आ रहा स्क्रीन है। दिख रही है तो। ये विजिबल है सर। अच्छा, मैंने किया ये कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना अपने पास 7 पेयर्स खोले हुए हैं, जो कि जेपी जेपीवाई के हैं। ठीक है। अच्छा, इन पे जो सलीम वाली स्ट्रैटेजी थी ना, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा था, बट मैंने किया ये था कि रादर देन मैं बैक टेस्टिंग करूं, मेरा प्लान ये था कि मैं इसे ना एक डेमो अकाउंट खोलता हूँ, डेमो अकाउंट के ऊपर इसकी रियल ट्रेड्स लेना शुरू करता हूँ, डेमो के ऊपर ट्रेड्स लेना शुरू करता हूँ। ठीक है। बेहतरीन। अच्छा, एक कंसिडरेशन उसमें ये थी कि मैं, मेरा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं जिसमें मैं बैठता हूँ या स्क्रीन का मेरे पास एक्सेस होता है जब, तो मैं उस टाइम फ्रेम पर मैं कितनी ट्रेड ले सकता हूँ पोटेंशियली, मैं उसे टेस्ट करना चाह रहा था, उसकी क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, विद
विद टाइम फ्रेम, साथ साथ उसमें जो है मल्टीपल पेयर्स, जो हमारे 7 पेयर्स हैं जीपी जेपीवाई के, मैं उन सातों को टेस्ट कर रहा था। ठीक है। अच्छा, कुछ एनालिसिस मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था पहले, जिसकी बेसिस पे कुछ पेयर्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि भाई उन पे तो अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, इस पे हम नहीं काम नहीं करेंगे। ठीक है। मगर कुछ के ऊपर जो है ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा चले, मैं सबसे पहले ना आपको एक डाटा शीट दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड मेरे कंप्लीट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली कोई 30-32 ट्रेड मैंने ली है। बाकी का रिकॉर्ड मेंटेन करने का मुझे टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली स्पीकिंग, सही बात है क्योंकि पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा बिजी चल रहा सर, हूँ। ये भी बहुत है तो 24। आप लोगों को अगर ये डाटा दिख रहा हो तो मुझे कंफर्म कीजिएगा जी जी पहले तो। विजिबल है। अच्छा, इसे बड़ा जूम जूम कर दूं ताकि आप लोगों को फील्ड थोड़ा मेरे सा ख्याल में क्लियरली काफी है, दिखे। थोड़ा सा एक पॉइंट और बस काफी है मेरे ख्याल में, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैंने बहुत सिंपल सी चीजों को जो है ना कैटर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने इसी की बेसिस पे अपना एक एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग करनी थी कि मैं किन पेयर्स पे किस टाइम स्लॉट के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है। सो व्हाट आई डिड कि जी, मैं जितनी भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं उसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की डिटेल लूंगा, उसकी डेट लूंगा, उसका टाइम लूंगा कि वो ट्रेड मैं ले कब रहा हूँ, बाय की है, उसके लॉट साइज है, रिस्क कितना रखा हुआ है, टीपी कितना, किस लेवल का टीपी 1 हिट हो रहा है, 2 हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस मेरा क्या हिट हो रहा है इस पे, स्वैप जो है वो मुझे क्या पे करना पड़ रहा है, मेरा पीएनएल उस पे क्या आ रहा है, और मेरी जो प्राइस मूवमेंट जितनी भी जहां तक गई है, क्योंकि मैंने कुछ ट्रेड जो है इनिशियली प्लान की थी टीपी 2 तक की, वो टीपी 2 तो हिट हो गया, मगर वो ट्रेड की जो मूवमेंट थी ना वो टीपी 2 की नहीं थी, वो टीपी 4 तक गई है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इनका जो बाकी का एनालिसिस जो है वो अपनी थोड़ी सी कमेंट्री मैंने नोट करता रहूं, ताकि उसी की बेसिस पे मैं अपने एनालिसिस को देख लूं। ठीक है। अच्छा, थंब रूल वही था कि हमारी आरएसआई क्रॉस होनी चाहिए है और हमारे सिग्नल आने चाहिए, और उसकी बेसिस पे हम लोग अपनी ट्रेड ले रहे होंगे। दो, तीसरा जो आइटम था ना मेन इसके अंदर, वो ये था कि आप जब भी कोई ट्रेड ले तो पहले एक दफा ये देख लें कि 1 आवर पे उसका जो है ना ट्रेंड कहाँ जा रहा है, वो बेरिश है बुलिश है, और उसकी बेसिस पे आप अपना टीपी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बाय की कॉल आ रही है, इस पे सिग्नल आ रहा है और आपका ट्रेंड भी बुलिश है, तो आप वहां पे शायद टीपी 2 की जगह टीपी 4 भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ टीपी 4 लिए भी हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एक आध और भी टीपी 4 मैंने लिया, वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ इस पे, दिख नहीं रहा होगा आपको। अच्छा, अब इसमें ना ये जब मैंने डाटा वर्किंग करना शुरू की तो इसमें बड़ी स्ट्रेंजली एक मजे की चीज ये हुई कि ये 24 स्टेट जो है ना, जिनका डाटा मैंने यहाँ लिखा हुआ 24 स्टेट हुई है, जिनमें से मेरी 13 जो थी उन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 9 पे मेरा जो है ना टिक पे हिट हुआ है। अच्छा, एक आध ट्रेड का डाटा इसमें नहीं डाला हुआ होगा मैंने, वो क्योंकि गलती से डल गई थी मुझसे बाय मिस्टेक, तो वो मैंने क्लोज कर दी थी। बाकी जो है उनका एनालिसिस अगर देखा जाए तो मेरा जो एवरेज है टीपी और स्टॉप लॉस का, वो बड़ा डिफरेंस है, मतलब 60-65% जो है मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में मूव कर रहा हूँ। ये प्रॉफिट 3 दिनों का 7% का। ठीक है। और ये काम मैं कर रहा था $1 लाख के अकाउंट के ऊपर। नाउ या अब 6.6 अब तक देना। तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज ये थी कि अगर टीपी अगर 50% भी अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं ना, टेंशन कोई नहीं है। ठीक है। आप फिर भी चल में फायदे में रहेंगे और अच्छे फायदे में रहेंगे आकाश, एट आरआर द एंड कितना ऑफ है द इसमें तुम्हारा पर ट्रेड? रिस्क। दो रिस्क रख लेते रिवॉर्ड ना कितना है? यार। 2 है। रिस्क रिवॉर्ड 2 है तुम्हारा? रिस्क 1:2 का रखा है, एक आध पे मैंने 1:4 का रखा था, अच्छा मतलब अच्छा। एक नहीं दो तीन पे रखा था, और ये जिन पे 1% मुझे पर रिस्क है, पर ट्रेड रिस्क है 1%? नहीं, इस तरह से नहीं है। रिस्क जो है ना वो मैंने रखा है 10 की लॉट पे, क्योंकि टेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने फिर लॉट अच्छा साइज अच्छा, सिर्फ हाँ 10 ठीक है। फिक्स चलो सही है, किया आरआर से उसी के कैलकुलेट थ्रू। कर लेते हैं। हाँ, आरआर का मगर डिफरेंस तुम्हारे इसमें पास आ रहा है एक 7। इशू था। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसमें एक इशू था जो मैं चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। सलीम, याद है जो कल हम बात कर रहे थे कि 3.5 और 4 पिप्स का जो है मेरा तो स्प्रेड आ रहा था खाली। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे अपना स्टॉप लॉस दूर रखना पड़ रहा था, उसकी वजह से मेरा आरआर इम्पैक्ट कर रहा था, मतलब ये जो आर आर 2 है ना, ये दिस इज उस इन स्प्रेड के एक्चुअल साथ है आर आर 2 ये, अगर वो अच्छा स्प्रेड होता तो ये 3 होता किया तुम्हारा हुआ ये। है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं चार्ट्स पे आ जाता हूँ क्विकली, क्योंकि सब थके होंगे, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का ज्यादा टाइम लूँ यहाँ सबसे पे। ज्यादा वैसे आप ही थके हुए होंगे, आप माशाल्लाह अभी तो ऑफिस कर रहे हैं तो हम जी, मैंने कोशिश आज करते पूरा हैं कि आपको जागना है। ज्यादा तंग तो ना करें मैंने और कल जल्दी बताया था कर ना, दें। वो नया प्रोजेक्ट आया हुआ, उस सिलसिले में बस मारामारी चल रही है मेरी ज्यादा। सही। अच्छा, सो मैंने किया ये कि मैंने ना इन सातों पेयर्स पे ना बहुत ही ऑर्गेनाइज, नॉट ऑर्गेनाइज बट
वो कहते हैं ना कि रोबोट बन के मैंने ट्रेड लेना शुरू की, ठीक सही। है, इमोशंस को हटा के, क्योंकि आप जब अपने रियल अकाउंट पे लेते हैं या प्रॉफर्म के ऊपर लेते हैं तो इमोशंस हावी आ जाते हैं अगर आपके ऊपर, ठीक है। तो मैंने डेमो लिया, डेमो के ऊपर अब रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 ट्रेड्स मैंने ली हैं इस पेयर के ऊपर जो कि यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। अच्छा, चारों की ट्रेड्स का ना एनालिसिस भी मैंने लिखा, मगर थंब रूल वही है कि हम नेयर नेयर ले रहे होंगे, मतलब वो से मैंने ब्रीच नहीं किया जो थंब रूल रखे हुए हैं। यूएसडी जेपीवाई पे 4 ट्रेड मैंने ली, 4 ट्रेड में से मेरे 3 टीपीज हिट हुए हैं और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो ये 75% का रेशो दे रहा है और बहुत अच्छा रेशो दे रहा है, ठीक है। काफी अच्छा, ये सेशन कौन वो सा ये? ट्रेड है अगर मैं देख, जी सेशन कौन सा? ये टाइम? सेशन ही देख रही है। जी, आप कुछ वकास, कह रहे हैं? ये किस टाइम फ्रेम में आप इसको प्ले कर रहे हैं यूएसडी जेपीवाई को? अपने टाइम के हिसाब अच्छा, से बताएं। इंटरेस्टिंगली मैं बता देता हूँ। अच्छा, शायद आप लोगों ने एक्सेल शीट पे ये नहीं पढ़ा था। मैंने असल में किया ये है कि मैं सुबह से 8 या 9 बजे बैठ जाता हूँ यूजली, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए। सो मेरे ऑफिस ही के लैपटॉप के साथ दूसरा लैपटॉप मेरा पर्सनली पड़ा हुआ, तो दोनों स्क्रीन मेरी सामने ही होती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जी, जब मैं ऑफिस के लिए बैठ रहा हूँ तो 1 1 घंटे के इंटरवल या 1.5 1 घंटे के इंटरवल से मैं स्क्रीन को एटलीस्ट 2 3 मिनट के लिए देख जरूर सकता हूँ। अब इस बात को समझिएगा, हम लोगों में से ज्यादातर लोग ना जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और सबके पास टाइम नहीं होता यूजली, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास वाकई टाइम नहीं होता। बहुत शॉर्ट टाइम होता है, उसके अंदर मुझे जो भी करना है उसी के अंदर करना होता है। सो मैंने नॉर्मली टाइम अपना रखा था सुबह जो मेरे ऑफिस आवर स्टार्ट होते हैं और रात 10 11 बजे तक, जब तक मैं बैठ सकता हूँ, दैट्स इट। मतलब मैं लेट आवर सिटिंग की बात नहीं कर रहा, जो मुझे इजी रहे टू डू, दैट्स इट। मतलब ये वो ट्रेड्स हैं जो कि मैंने अपने ईज को देखते हुए ली हैं। अगर मैं ज्यादा एग्रेसिव होके लेता तो इसमें ये ट्रेड आपको 4 ना दिखती, यहाँ पे 6 या 7 दिखती, ठीक है। इसमें अपॉर्चुनिटीज और भी थी, मगर वो मैंने जानबूझ के छोड़ दी, क्योंकि मेरा यू नो मैं सेट टाइम के साथ काम कर रहा होता हूँ, इजी होके कर रहा था, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम जोन कुछ भी मैंने नहीं रखा। सुबह वर्किंग आवर्स से लेकर रात के टाइम तक जितनी ट्रेड मुझे मिल रही थी पेयर पे, जो जो जिस इंटरवल पे मैं देख रहा था मैं ले रहा था चुपचाप, ठीक है। सही। अच्छा, जंप इन करता हूं मैं दूसरे पेयर के ऊपर। अच्छा, ये पेयर है हमारे पास एयूडी जेपीवाई का। अच्छा, इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो इस पे भी कुछ मैंने ट्रेड ली हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड ली हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 6 में से 4 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2 पे टीपी हिट हुआ है इसका, तब ठीक भी है। पॉजिटिव में ही तो हो गए। इसका मतलब ठीक है, इसका जो रेशो है इस पे मैंने हाँ। इस स्ट्रेटजी को रखते हुए रेशो, अच्छा इसमें कंसीडर ये जरूर कीजिएगा कि मेरे कुछ स्टॉप लॉसेस जो है ना वो इस तरह के भी हिट हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे स्प्रेड की वजह से, ठीक है। हम्म। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 8 7 ट्रेड लिए, 7 में से 5 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 2 का मेरा टीपी हिट हुआ है, दैट मीन्स कि एयूडी जेपीवाई बहुत अच्छा इस पे रैंक नहीं कर रहा है एज न्यूज, इसके ऊपर एटलीस्ट, ठीक एनजेडडीबी है। पर ऐसे ही तो होगा। फिर अच्छा काम कर रहा है वो यूएसडी जेपीवाई कर रहा है, फिर हम्म। कैट जेपीवाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर, बाय द वे। ये मैंने खैर से चैट पे भी शेयर की थी डिटेल्स। आज मैं पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी था तो मैं बिल्कुल इसको नहीं देख सका इतना, शायद 1 या 2 ट्रेड सुबह ले सका था तो ले सका, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देख सका। अच्छा जी, ये इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ ट्रेड, 1 2 3, हम्म। और तीनों पे जो है टीपीज हिट हुए हुए हैं। ये 1:4 का है ये, अच्छा सॉरी, 2 पे टीपीज है, 1 पे एसएल है, और जिस पे एसएल है ना वो भी 3.6 के रेशियो को क्रॉस करके गया था, ठीक है। हाँ। और फिर वहां से वापस आया था, क्योंकि मैं रोबोट की तरह काम कर रहा था, तो मैं मेरा था कि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टीपी हिट होगा, बीच में मैं किसी भी पॉइंट पे इसे बंद नहीं करूंगा ट्रेड को, वट एवर हैपेंस, ठीक है। तो हो यही रहा था। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखेंगे सलीम, ये वही वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे ना इस पे स्प्रेड वाला इशू आ रहा था, जिसकी हम्म। वजह से मुझे अपना जो था क्या कहते हैं एसएल ना यूजली थोड़ा सा नीचे करना पड़ रहा था, और अदरवाइज अगर वो ना कर रहा होता तो शायद मुझे आरआर कंपैरेटिवली बेहतर मिल रहा था थोड़ा सा, ठीक है। हम्म।
सही। तो कैट के ऊपर एक अच्छा अच्छा सर, एक इसका चीज ऐड करना चाह रहा था वकास भाई, स्प्रेड कितना आ रहा था, आप दोबारा बता सकते हैं? यार मेरे पास ना 3.5 3.6 4 पिप के एवरेज इस तरह का स्प्रेड आ रहा था। मैं बल्कि एक मिनट रुकिए, मैं अगर इसमें मैंने नया अकाउंट आज बना लिया वो कैसे अब ईसीएन डिफरेंस प्रो दिख रहा है करके। तुम्हें? हाँ, मैं अब असल में स्प्रेड का डिफरेंस ईसीएन का नजर यूज आया। कर रहा था अकाउंट। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ जी रही जी। है। हाँ सलीम क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ आमिर को कि नहीं, वो तुमसे कह रहा हूँ कि अब तुम्हें डिफरेंस नजर आया इसका स्प्रेड का, प्रोमिनेंट प्रो डिफरेंस है प्रो भाई, मैं एसीएन आज और ये एसीएन में। कर रहा था इस पे। 1.2 पिप का डिफरेंस इसमें आ रहा है, कल मैं स्प्रेड आ तुम्हें ये रहा है। बताया था ना। उसमें मिनिमम 3.7 3.8 का था। बहुत बड़ा और वो डिफरेंस है। न्यूज या कुछ आती थी वो तो पता नहीं कहाँ हवा में बातें कर रहा होता था, 5 फिफ्थ को क्रॉस कर चुका होता था वो। हम्म। तो ये अब मैंने खैर से अभी अकाउंट बना लिया $100 का, इसके ऊपर अब मैंने खैर से मंडे से टेस्टिंग करना शुरू करनी है। ठीक है, जिस तरह से इनके ऊपर टेस्टिंग की थी मैं यही टेस्टिंग अब मंडे से स्टार्ट ये करूंगा। डेमो ही और बनाया ना उसके अभी बाद तुमने? फिर अभी डेमो बनाया ना? जी। डेमो अकाउंट बनाया तुमने ये? हाँ ये नया अकाउंट बनाया था जी मैंने, कैपिटल हाँ। एक्सटेंट पे। ये एशियन प्रो वाला है। ठीक नहीं, है, अगर डेमो इसके स्प्रेड डेमो है, रियल है? नहीं ये डेमो यार, रियल अच्छा। अभी नहीं, रियल तो अब छेड़ नहीं रहा अच्छा, जो तुमने फिलहाल, पिछले ये हफ्ते पहले जो टेस्ट टेस्टिंग करूँ। की है, पिछले हफ्ते जो टेस्टिंग की है वो तुम्हारा हम्म। पॉजिटिव में या नेगेटिव में है ओवरऑल रिजल्ट? यार सेवन पॉजिटिव है, परसेंट बताया था सिक्स मैंने। 7% पॉजिटिव चल रहा था वो अकाउंट। हम्म। यानी टीपी और एसएल बाय अगर द वे ट्रेड वो पर 12 और 13% तक प्रॉफिट पे गया है। बट अगेन मैंने वो थंब रूल की वजह से ट्रेड्स क्लोज नहीं किया, अदरवाइज वो 13% 2 दफा टच करके वापस आया सही वो है। अकाउंट। गुड है भाई। और अगर तुम्हारा स्प्रेड का मसला नहीं होता तो ये तुम्हारा ये अच्छा खासा इसका डबल होता है मेरे ख्याल से रिजल्ट्स। नहीं नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा इसमें ना सिर्फ दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की। एक तो जो पेयर था ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेयर माशाल्लाह से एक बहुत ही कंसिस्टेंट पेयर, वो ये है। ठीक है। हाँ इसके भी तो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ये ली थी सलीम ना। दिखाता हूँ, ये हमने कल रात को बात की, मैं दिखाता हूँ इसे, बड़ा मजे की चीज इसमें रिवर्स रिवर्स है। ले लो इसका। मैंने रिवर्स ही तो लिया, ये देखना। लिया है वाकई में? सिग्नल मेरा बहुत दे रहा था और मैंने इस पे उल्टा काम किया, और मैंने इवन लिखा है आई अटेम्प्ट ट्रेड ऑपोजिट टू टू द सिग्नल टू टेस्ट। ये हम्म। नीचे का सिग्नल दे रहा था परफेक्ट किस्म का। ठीक है। सही है। मैंने इसे ऊपर लिया और ये ऊपर गई है। मगर अगेन अगर देखें तो ये नीचे ही की तरफ इसने अपना लेके गया। ये असल में अच्छा तुम्हारी ये एक साइको के वाहिद साथ पेयर है, साइकी के साथ खेल रहा है ये। ये खेल रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ये एक वाहिद पेयर है ये सलीम, ये देखना अभी आप कि इस पे जितनी मैंने ट्रेड ली परफेक्ट, उसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसको तो हटा दे, छठी को, ये जो पांच है ना, इन पांचों हाँ। को देख लो तो इनके सिग्नल परफेक्ट परफेक्ट जगह पे ये बन रहे हैं। आरएसआई भी तकरीबन एक आध कैंडल के अंदर ही मिल रही है, सिग्नल भी आ रहा है, मैं ट्रेड दे रहा हूँ और ये स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। दैट मीन्स कि न्यूजीलैंड जेपीवाई पे कोई भी ये प्ले ना करे, अगर कोई भी नहीं, बहन मतलब भाई इतना करने की कंसिस्टेंट है सोच रहा है। कि कोई करना चाहे तो उसको रिवर्स खेले इसका। जहां वो बाय गए वहां सेल कर दो, जहां सेल गए वहां बाय कर दो, RR1 करके। वो गाज में इसके हाँ साथ मेरा मतलब, भी यही एक्सपीरियंस है तो एनजे के न्यूजीलैंड साथ। जेपीवाई ना, कल मैंने ऐसे ऐसे मैसेज किया था कि न्यूजीलैंड जेपीवाई और एक एयूडी जेपीवाई, ये दो ऐसे पेयर हैं कि मेरे हिसाब से इनके ऊपर ना प्ले आउट ना करें इनके ऊपर, इस स्ट्रैटेजी को लेके छोड़ दें। बाकी जो है यूएसडी जेपीवाई और कैड, सीएचएफ, जीबीपी बेहतरीन रिएक्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है। ये मेरे पास ये स्क्रीन हट नहीं रही है ऊपर से, मैंने असल में अच्छा इस सीएचएफ का दिखा देता हूँ आप लोगों को इसी तरीके से क्विकली। अच्छा टाइम फ्रेम इसमें मैं वही 5 मिनट का रख रहा हूँ जो कि सलीम ने बताया था। ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम पैरामीटर सेम, वही थंब रूल्स हैं हमारे, उन्हीं की बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 चार ट्रेड्स लिए हैं, जिनमें से 3 पे मेरे टीपीज हिट हुए हैं, एक पे मेरा एसएल हिट हुआ है। और जो मेरा एसएल हिट हुआ है, ठीक है,
वो भी अगर देखेंगे तो वो 1.5 या 1.7 नहीं 1.89 को टच करके आया है। ठीक है, तो अगर वो ट्रेड में चाहता 1.5 या 1.6 पे क्लोज करना तो मैं कर सकता था, मगर मैंने उसे नहीं किया और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट आउट ऑफ 4 एक मेरा एसएल हिट हो रहा है, और वो भी एक अच्छी मूवमेंट देने के बाद एसएल हिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये था मेरा कैट जेपीवाई हमने देख लिया, सीएचएफ जेपीवाई हो गया, ईयूआर और जीबीपी रह गया। हमारे पास 8 मिनट बाकी हैं, तो कोशिश करते हैं 5 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं। वाइंड अप हो गया बस अभी। अच्छा इसके ऊपर देखेंगे तो सलीम, इसके ऊपर ना मेरे बहुत अच्छे टीपीज, इस पे यूजली टीपीज हिट हुए नहीं है, मगर वो जो मेरे पास स्प्रेड का इशू था ना, उसकी वजह से मैं अपने टीपीज अचीव नहीं कर पा रहा था। ठीक हम्म। है, ईयूआर जेवीपीवाई पे, मगर मेरी टेस्टिंग के अंदर क्योंकि मेरे पास स्प्रेड के इशू के बावजूद भी मुझे कैट जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई ने अप्रोक्सीमेटली 75% जो है ना दी है सक्सेस रेट। तो वो 3 पेयर पोटेंशियल है, और जीबीपी जेपीवाई पे आ जाता हूँ। अच्छा ये वो डाटा है जो मैंने रैशनली ट्रेड ली है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, या ये बैक टेस्टेड था। बैक टेस्टिंग इज डिफरेंट। मेरा मानना ये है कि बैक टेस्टिंग बहुत हो गई। बेहतर ये है कि आप रियलिस्टिक ना अपने बिहेवियर के साथ ट्रेड लेना शुरू कर दो, जो आपका बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा इस पे भी अगर आप देखें तो इस पे भी ना मिक्स एंड मैच रहा है मेरे पास। एवरेज एक ये टीपी लगा मेरा, नहीं स्टॉप लॉस है ये, 1 2 3 4 5 5 ट्रेड ली है मैंने, जिसमें से मेरे पास 1 2 3 4 जो है स्टॉप लॉस है, और एक मेरा टीपी हिट हुआ है। ठीक है, सो बेहतर है, मगर स्प्रेड वाले इशू की वजह से मैं अपनी इसके ऊपर ना मैं स्प्रेड वाले इशू की वजह से अपनी सही अटेम्प्ट नहीं ले सका। ठीक है, जेपी वाले जो कि मैं दोबारा भी टेस्ट करूंगा अपने पर। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग प्ले कर रहे हैं सेफ साइड आपने खेलना है, तो यूएसडी जेपी वाले, कैट जेपीवाई और आपका सीएचएफ जेपीवाई जो है ना, ये पेयर्स आपके नॉर्मल 9 से 10 12 बजे तक रात के इस टाइम फ्रेम के अंदर आप कभी भी इनकी ट्रेड ले रहे होंगे तो आपको रिजल्ट इनके सही मिल रहे हैं 75% के। हम्म। सही है यार, जबरदस्त। मेरे तो ख्याल से तो यार हम में से कोई भी अगर इसको सही से तमीज से वाकई कर ले रोबोट बन के, सही बात तो है। बहुत इजीली अचीवेबल है। कोई भी टारगेट आपका हो आप अचीव कर सकते हो, अपने थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करते हुए, और खास करके पॉइंट प्रॉप यही है फंड कि होगा। एक से दो पेयर रखें बस आप, हाँ। अपने मैक्सिमम दो, एक वरना जी एक आमिर पेयर पे पूछिए, आप कुछ रखें। पूछिए। हाँ, मेरे को लग रहा है हाथ में दर्द हो गया था इसलिए उसने उठाया था, वो ऊपर ही रह गया हाथ। बट इन शॉर्ट भाई, इस स्ट्रैटेजी पे ना मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि आप अगर राइट पेयर पकड़ लेते हैं ना, तो किसी और स्ट्रैटेजी से कई गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसके अंदर है, नो डाउट। और इसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वो हम लोग जितना भी प्रैक्टिस कर लें, रिफाइन हो जाएगा, ऑनेस्टली बहुत बड़ा रिफाइन। फर्क पड़ता है। मैं सलीम से ना कल एक चीज में डिस्कस कर रहा था, वो मैं देख लेता हूँ वो किस पेयर के ऊपर हुई थी वो वाली चीज। सलीम याद है वो जिसमें साइडलाइन बनी थी, ये वाली चीज। अब इसमें अगर आप ये देखेंगे ट्रेड, तो यूजली हमें ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। सलीम याद है? हम्म। हाँ हाँ, ये मैं पूछा था तुमसे कि कैसे तुमने ली एंट्री इस पे। इसको अगर आप लोग देखें ना, तो थोड़ा सा आपको ये ट्रेड थोड़ी सी ऑड लगेगी, और यूजली इस ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप देखें ना, पहले इसने ग्रीन का सिग्नल दिया, फिर उसे सेल का दिया, फिर ग्रीन बुल बाय का दिया, फिर सेल का दिया, बाय का दिया, साइडवेज ही सेल। थी ना बिल्कुल मैंने तो ट्रेड ही कॉन्स्टेंटली नहीं किया कितने कल तो। हाँ, मैंने ट्रेड ही नहीं किया कल भाई, ये जिस तरह चल रहा था ना। कॉन्स्टेंटली ना, आप ये देखिए कितनों को कितने स्टॉप लॉसेस अगर आप ले रहे होते सिग्नल, मतलब यहाँ पे आरएसआई भी नहीं मिल रही, वो अलग बात है, मगर कोई भी लेने की कोशिश करता तो इसमें स्टॉप लॉसेस अच्छे खासे जाते हैं। अच्छा मेरे लेने का रीजन क्या था इस पॉइंट पे, वो ये था कि इसने सिग्नल यहाँ पे दे दिया था, ये अगर आपको लाइन दिखे तो ठीक है, हम्म। मगर सिग्नल और आरएसआई मैच कर गई। मैंने एंट्री नहीं ली उस वक्त, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ये ना कंसिस्टेंट नहीं आ रहा। तो आई वेटेड कि यार या तो ये इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न करेगा, तो फिर मैं उसकी एंट्री ले रहा हूँ, या तो मैं तब लूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न नहीं लूंगा। या नीचे जाएगा तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि बाय की कॉल है। तो इसने ऊपर गया, ऊपर जाके ब्रेक किया, फिर मैंने वेट किया, ये नीचे आया, और ये नीचे आके आप देखिए ना, स्टॉप लॉस को टच करके इसे रिटर्न करना था, मैंने इसे वहां से पकड़ा था। ठीक है,
अगर ओके, इस ट्रेड को मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर इस ट्रेड को मैं रखता यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, लास्ट कैंडल जो थी, हाँ। तो ये आप चेक करें, ये 5 तो छोड़े, ये कहाँ गया, ये यहाँ तक ये गई है ना ऊपर। 11। कितने आ रहे, 11 RR, और हम्म। कितने ठीक है, पीरियड पीरियड कितना है सॉरी, ये शुरू? पीरियड पीरियड कितनी घंटों में? इसमें घंटे जो हैं वो मेरे ख्याल में आ रहे हैं, चार यहाँ घंटे दिखेगा हैं। क्या? 19, 7:30 बजे तक है ना? ये ली थी 1:10 पे, और 7:30 बजे और तक, ये आठ देखिए बजे ना, पौने 8 बजे, पौने 8 बजे पौने तक। 8 बजे वही हो भी गई। अच्छा, एक ही दिन में हो तो गए हम्म। काफी 11। इसमें जी, नॉर्मली पता होता है क्या, मतलब वो रोबोट की तरह करे तो ठीक है, लेकिन एज फार एज आर साइकी इज कंसर्न, हम लोग लाइक ये गया ना 2% पे चला गया या RR2 पे चला गया, तो हम लोग उसका स्टॉप लॉस मूव कर देते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें ना तो 11 अगर शो कर रहा है, अगर मैं उसी को कंसिडर करूं, तो ये मेरे ख्याल में RR4-5 पे गया, तो उस टाइम तक हम लोग इसका SL जो है वो शिफ्ट कर बैठे होते तकरीबन ठीक है, 3 तक। ठीक है, तो वो बिल्कुल, और ये उससे स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाता है। हाँ ठीक है। और सेकेंडली एक और बात, अब इसके अंदर मतलब मैं अपनी वो बता रहा हूँ ट्रेड करने का तरीका, तो मैं RR मूव करता जाऊंगा एक एक के रेशो से। ठीक है, उसके बाद इस पे एक बियर का सिग्नल भी आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस पे तो कंफर्म हम लोग बंद कर देते। तो बैक टेस्टिंग में तो अच्छा, बंदा कहता है ऐसे, कि यार हाँ, नहीं, बंद नहीं वो करते। देखिए 11 तक बिल्कुल चला जाता है, सही कह लेकिन रहे हैं आप। एट एक्चुअल ना माउस हाथ में होता है। देखिए इसका बेहतरीन तरीका मैं बताऊं क्या है, जो, जी अच्छा मैंने ना ये वाली चीज करके देखी है, एक ये जो साइकिल वाला इशू है ना जो आप कह रहे हैं, ये वाकई में बड़ा हाँ तंग करता है, मगर मैंने पता है क्या करना शुरू किया, मैं करता ये था, ट्रेड लेता था, और मैं यूजली ना 1 से 1.5 घंटे के इंटरवल थे ना, स्क्रीन को खोल के देख लेता था, एक एक मिनट के लिए बस। उसमें मुझे एक अच्छा। दफा सातों को ना एक एक करके क्लिक करता था, दिख जाता था कि भाई कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा, आइडिया हो जाता था कि यार अगले 1 या 1.5 घंटे में बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक नहीं, है, लेकिन और स्टॉप उसके लॉस बाद मैं मूव दोबारा करना देखता तो था। ठीक मतलब गलत नहीं है ना, वो तो कर देना चाहिए वैसे। मगर देखिए मैं पता क्या कर रहा होता था, करके ना इसे हटा देता था, दैट्स इट। डे ओके। वन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ट्रेड ली ना, तो लेते ही ना मैं 1 घंटा तो बैठा, मैं स्क्रीन में देखता रहा, था डेमो। वो जब मैंने ठीक है। देखा ना कि अकाउंट $2000 माइनस पे घूम रहा है, $1000 का, हाँ तो हाँ। दिल जैसे होता है ना अजीब सा होना शुरू हो जाता है, मैंने स्क्रीन बंद कर दी, मैंने कहा यार यही यही तो कंट्रोल करना है। अब सुबह सही। उठ के देखूंगा, आप यकीन नहीं, कि जब सुबह उठ के देखा तो $7800 या 882 डॉलर काइंड नहीं, ये ऑफ। आप 5 मिनट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, इसी टेस्टिंग की बात कर रहा लेकिन हूँ। आप बियर अगर फॉर एग्जाम्पल बियरिश सिग्नल आ गया तो फिर क्या करते हैं, कुछ और नहीं करना क्या करते, नहीं, यही चाहिए? तो था। मैंने तो देखा ही नहीं ना, मैं तो सुबह देखा, और वो सारे टीपी देखे गए हुआ था, एक आधे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बाकी सब टीपी से मेरे। ओके ओके वो ओके। नीचे आके एक दफा रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस नहीं लिया था। मैंने स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन नहीं किया किसी भी सूरत में इसमें, मतलब मैंने अपने स्टॉप लॉस को, मेरे एसएल को, किसी भी चीज को मैंने चेंज नहीं किया इसके अंदर। अच्छा, अगर इसके करता अंदर तो ये इसमें बात है ना। मेरा अकाउंट इजी 15 या 16% ग्रोथ पे खड़ा होता। ठीक है, अब अगर इसमें हम आप कर रहे हैं ना यूएसडी सेशन, तो आपने चले ओवरनाइट चला लिया उसको, क्योंकि वो यूएस खत्म होगा, आगे जेपीवाई स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर वॉल्यूम शायद आपको इस पेयर में अच्छा मिल जाए। बट अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ईजे या जीजे, तो उसके अंदर तो ये है कि वो फिर बंदा लगा के नजर पड़ती रहती है फिर, तो वो बियर सिग्नल आए नहीं, ना तो फिर बंद करना एक फिलॉसफी में आ जाता है। यार नूर भाई, नहीं नहीं, याद होगा सीधा सा जब तरीका सलीम भाई है। ने प्रेजेंट किया था आपने ना? अगर अपनी इस स्ट्रेटेजी में 2 या 3 ट्रेड